हर हर महादेव दोस्तों। सुबह की हल्की सुनहरी धूप पूरे शहर पर बिखरी हुई थी। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच खड़ी एसएस कॉरपोरेशन की कांच से बनी भव्य बिल्डिंग दूर से ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। इस कंपनी का नाम देश की सबसे सफल कंपनियों में लिया जाता था और उसके युवा सीईओ शिवम अपनी मेहनत, ईमानदारी और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। शिवम की उम्र सिर्फ 29 साल थी, लेकिन उसने अपने दम पर कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद उसके व्यवहार में जरा भी घमंड नहीं था। वह अपने कर्मचारियों से सम्मान से बात करता और हर किसी की मेहनत की कद्र करता था। उधर शहर के दूसरे कोने में संध्या अपने छोटे से घर में माँ के साथ नाश्ता तैयार कर रही थी। संध्या की मुस्कान बहुत सुकून देने वाली थी। वह पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मसम्मानी लड़की थी। उसका सपना था कि वह अपने परिवार का सहारा बने और अपनी मेहनत से एक अच्छी पहचान बनाए। उस दिन संध्या का इंटरव्यू था। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और माँ का आशीर्वाद लेकर घर से निकल पड़ी। दूसरी ओर शिवम भी अपने कार से ऑफिस पहुंच चुका था। उसने हमेशा की तरह रिसेप्शन पर खड़े गार्ड और कर्मचारियों को मुस्कुराकर नमस्ते कहा। सभी उसके इस व्यवहार से प्रभावित रहते थे। कुछ देर बाद संध्या इंटरव्यू के लिए कंपनी पहुंची। विशाल इमारत और व्यवस्थित माहौल देखकर वह थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और रिसेप्शन पर अपना नाम दर्ज कराया। उसी समय लिफ्ट के दरवाजे खुले। शिवम मीटिंग के लिए जा रहा था। संध्या पहली बार उसे देख रही थी। उसने सिर्फ इतना महसूस किया कि यह व्यक्ति बहुत शांत और सुलझा हुआ है। दूसरी ओर शिवम की नज़र भी एक पल के लिए संध्या पर ठहरी। उसके चेहरे पर सादगी और आत्मविश्वास दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे की ओर हल्की सी मुस्कान दी और अपने अपने रास्ते बढ़ गए। उन्हें जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि यही छोटी सी मुलाकात उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत बनने वाली है। इंटरव्यू शुरू हुआ। संध्या ने हर सवाल का जवाब पूरे आत्मविश्वास के साथ दिया। इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी उनकी ईमानदारी और सोच से प्रभावित हुए। उसी समय शिवम मीटिंग से लौटते हुए इंटरव्यू रूम के बाहर रुका। उसने अधिकारियों से उम्मीदवारों के बारे में सामान्य जानकारी ली। जब संध्या का नाम आया तो एक अधिकारी ने कहा, सर, यह लड़की बहुत प्रभावशाली है। इसके जवाबों में आत्मविश्वास भी है और विनम्रता भी। शिवम ने बिना कोई विशेष टिप्पणी किए बस इतना कहा, योग्यता के आधार पर फैसला लीजिए। शाम तक इंटरव्यू खत्म हो गया। संध्या पर घर लौटते आई। उसके मन में उम्मीद भी थी और थोड़ी घबराहट भी। उधर शिवम अपने केबिन की खिड़की से शहर की रोशनी देख रहा था। न जाने क्यों उसके मन में बार बार वही शांत चेहरा आ रहा था जिसे उसने सुबह लिफ्ट के पास देखा था। उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ एक संयोग था या किसी खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत। अगली सुबह संध्या की आंखें अलार्म बजने से पहले ही खुल गई। पूरी रात वह इंटरव्यू के बारे में सोचती रही थी। उसे जल्दी जल्दी घर का काम पूरा किया, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। हेलो, क्या मैं संध्या शर्मा से बात कर रहा हूँ? जी, मैं ही बोल रही हूँ। बधाई हो, आपका चयन एसएस कॉरपोरेशन में हो गया है। आपको सोमवार सुबह 9 बजे ज्वाइन करना है। यह सुनते ही संध्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सबसे पहले अपनी माँ को गले लगाया। माँ, मेरी नौकरी लग गई। माँ ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। मुझे पता था मेरी बेटी अपनी मेहनत से एक दिन ज़रूर सफल होगी। सोमवार की सुबह संध्या समय से पहले ऑफिस पहुंच गई। रिसेप्शन पर उसकी औपचारिकताएं पूरी हुई और उसे उसकी टीम से मिलवाया गया। ऑफिस का माहौल अनुशासित था, लेकिन लोगों के चेहरे पर अपनापन भी था। सभी अपने काम में व्यस्त थे। उसी समय पूरे ऑफिस में हलचल हुई। सर आ गए। सभी कर्मचारी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। शिवम हमेशा की तरह सादे लेकिन आकर्षक सूट में अंदर आया। उसने हर कर्मचारियों को मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहा। संध्या ने पहली बार उसे इतने करीब से देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा सीईओ हर कर्मचारी का सम्मान करता है। शिवम की नज़र भी संध्या पर पड़ी। नहीं है? एचआर मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा। जी सर, इनका नाम संध्या शर्मा है। आज से हमारी टीम का हिस्सा है। शिवम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वेलकम टू एसएस कॉरपोरेशन। उम्मीद है आपको यह काम करके अच्छा लगेगा। थैंक यू सर। बस इतना ही संवाद हुआ, लेकिन दोनों के मन में एक अनजानी सहजता पैदा हो गई।
दोपहर में संध्या अपनी पहली रिपोर्ट तैयार कर रही थी। वह हर छोटी बात ध्यान से सीख रही थी। उसके काम करने का तरीका देखकर टीम लीडर भी प्रभावित हुए। शाम के समय अचानक शिवम उसी विभाग का निरीक्षण करने पहुंचा। उसने कई कर्मचारियों का काम देखा। जब वह संध्या की डेस्क पर पहुंचा, उसने देखा कि वह पूरी लगन से अपनी फाइल तैयार कर रही है। पहला दिन कैसा रहा? शिवम ने पूछा। संध्या ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा सर, अभी बहुत कुछ सीखना है। शिवम ने जवाब दिया, सीखने की इच्छा सबसे बड़ी ताकत होती है, मेहनत करते रहिए। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। संध्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लगा कि इतने बड़े पद पर होने के बाद भी शिवम के व्यवहार में कोई अहंकार नहीं है। शाम को ऑफिस से निकलते समय तेज बारिश शुरू हो गई। अधिकांश कर्मचारी जल्दी जल्दी निकल गए। संध्या छत के नीचे खड़ी बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगी। तभी शिवम भी बाहर आया। उसने देखा कि संध्या भीगने से बचने की कोशिश कर रही है। वह मुस्कुराया और बोला, लगता है बारिश आज जल्दी जाने नहीं देगी। संध्या भी मुस्कुराकर बोली, शायद प्रकृति चाहती है कि आज सब लोग थोड़ा रुककर बारिश का आनंद लें। शिवम पहली बार उसकी इस सरल बात पर दिल से हंस पड़ा। उसे महसूस हुआ कि संध्या बाकी लोगों से अलग है, और संध्या के मन में भी पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद यह मुलाकातें सिर्फ संयोग नहीं है। बारिश धीरे धीरे थम चुकी थी। ऑफिस के बाहर की सड़क बारिश की बूंदों से चमक रही थी। ठंडी हवा पूरे माहौल को और भी सुहाना बना रही थी। संध्या छत के नीचे खड़ी आसमान की ओर देख रही थी। तभी शिवम उसके पास आया। अब तो बारिश रुक गई है, उसने मुस्कुराकर कहा। जी, लेकिन मौसम इतना अच्छा हो गया है कि जाने का मन ही नहीं कर रहा, संध्या ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। शिवम ने पहली बार महसूस किया कि संध्या की मुस्कान किसी भी तनाव को पल भर में कम कर सकती है। आपको बारिश पसंद है? उसने पूछा। बहुत। बचपन से जब भी बारिश होती थी, मैं माँ के साथ छत पर बैठकर चाय पीती थी। आज भी बारिश देखते ही वही यादें ताज़ा हो जाती है। शिवम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मेरे पास बचपन की ऐसी यादें बहुत कम है। पढ़ाई और काम में ही ज़्यादा समय निकल गया। संध्या ने उसकी आंखों में हल्की सी उदासी देख ली। कोई बात नहीं सर, अच्छी यादें बनाने की कोई उम्र नहीं होती। यह सुनकर शिवम के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। आप सही कहती है। अगले कुछ दिनों में दोनों की मुलाकातें सिर्फ ऑफिस तक सीमित रही। शिवम कभी किसी कर्मचारी के साथ पक्षपात नहीं करता था। वह संध्या से भी उतनी ही औपचारिकता से बात करता था जितनी बाकी कर्मचारियों से। लेकिन जब भी वह किसी मीटिंग में संध्या की तैयारी और काम करने का तरीका देखता, उसके मन में उसके प्रति सम्मान और बढ़ जाता। उधर संध्या भी धीरे धीरे समझने लगी थी कि शिवम सिर्फ नाम का सीईओ नहीं, बल्कि दिल से भी बहुत अच्छा इंसान है। एक दिन कंपनी में सभी कर्मचारियों के लिए एक छोटा सा टीम इंटरेक्शन डे रखा गया। सभी लोग एक बड़े हॉल में इकट्ठा हुए। वहाँ हल्के फुल्के खेल और बातचीत का माहौल था। शिवम ने भी इस बार सभी के साथ बैठने का फैसला किया। जब सब लोग अपने अपने शौक बता रहे थे, तब संध्या की बारी आई। मुझे किताबें पढ़ना, पुराने गाने सुनना और परिवार के साथ समय बिताना बहुत पसंद है। शिवम मुस्कुराया। दिलचस्प, मुझे भी किताबें पढ़ने का शौक है। संध्या ने आश्चर्य से पूछा, सच? हाँ, बिजनेस की किताबों के अलावा उपन्यास भी पढ़ता हूँ। दोनों की यह छोटी सी बातचीत देखकर बाकी कर्मचारी भी मुस्कुरा रहे थे। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि उनकी पसंद कई बातों में मिलती है। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सभी लोग अपने अपने काम में लग गए। शाम को शिवम अपने केबिन में बैठा दिन भर की बातें याद कर रहा था। अनजाने में उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे एहसास होने लगा था कि संध्या से बातें करना उसे अच्छा लगने लगा है। उधर घर पहुंचकर संध्या भी माँ के साथ चाय पीते हुए पूरे दिन की बातें बता रही थी। माँ ने मुस्कुराकर पूछा, लगता है नई नौकरी तुम्हें बहुत पसंद आ रही है।
संध्या ने हंसते हुए कहा, हाँ माँ, वहाँ लोग बहुत अच्छे हैं और हमारे सीईओ भी बहुत सरल स्वभाव के हैं। माँ ने उसकी मुस्कान देखी लेकिन कुछ नहीं कहा। शायद एक नई कहानी धीरे धीरे दोनों के दिलों में जन्म ले रही थी, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी नाटक के, सिर्फ सम्मान, भरोसे और अनकहे एहसासों के साथ समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। संध्या को कंपनी में काम करते हुए लगभग 1 महीना हो चुका था। अब वह हर जिम्मेदारी पूरे आत्मविश्वास के साथ निभाने लगी थी। उसकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा धीरे धीरे पूरे ऑफिस में होने लगी। एक सोमवार की सुबह शिवम अपने केबिन में बैठा कुछ महत्वपूर्ण फाइलें देख रहा था। तभी उसकी नज़र संध्या द्वारा तैयार की गई एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर पड़ी। उसने पूरी रिपोर्ट ध्यान से पढ़ी। हर जानकारी सटीक थी और प्रस्तुति भी बेहद व्यवस्थित। शिवम के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। उसने इंटरकॉम पर कहा, संध्या जी, अगर आप फ्री हो तो मेरे कैबिन में आइए। कुछ ही मिनटों बाद संध्या ने दरवाज़ा खटखटाया। मे आई कम इन सर? हाँ आइए। संध्या अंदर आई और सामने बैठ गई। शिवम ने रिपोर्ट उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, यह प्रोजेक्ट आपने तैयार किया है? जी सर, बहुत अच्छा काम किया है। हर बिंदु स्पष्ट है। आपकी मेहनत साफ दिखाई देती है। यह सुनकर संध्या के चेहरे पर खुशी छा गई। थैंक यू सर, आपके शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत की तारीफ होना ज़रूरी है, इससे आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। उस दिन पहली बार दोनों ने काम के अलावा भी कुछ बातें की। शिवम ने पूछा, ऑफिस के बाद क्या करती है? संध्या मुस्कुराई, घर जाकर माँ के साथ समय बिताती हूँ। कभी किताब पढ़ती हूँ, कभी खाना बनाने में उनकी मदद करती हूँ। खाना बनाना भी आता है? थोड़ी बहुत नहीं, अच्छा आता है। शिवम हंस पड़ा। तो फिर ऑफिस में कभी घर का बना खाना भी चखने को मिल सकता है? संध्या ने भी मुस्कुराकर कहा, अगर आपको घर का सादा खाना पसंद हो तो ज़रूर। दोनों हल्का सा हंस पड़े। बातचीत छोटी थी लेकिन दोनों के दिलों में उसकी मिठास देर तक बनी रही। अगले दिन लंच ब्रेक में संध्या अपने साथ घर का बना आलू पराठा और दही लाई थी। उसी समय शिवम कैफेटेरिया में आया। उसने देखा कि लगभग सभी टेबल भरी हुई है, केवल संध्या की टेबल पर एक कुर्सी खाली थी। वह मुस्कुराते हुए बोला, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ? संध्या थोड़ा चौंकी, फिर बोली, जी सर, बिल्कुल। दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। शिवम ने मजाक में कहा, लगता है आज घर का खाना आया है। संध्या मुस्कुराई, जी, अगर आप चाहे तो थोड़ा चख सकते हैं। उसने एक छोटा डिब्बा आगे बढ़ा दिया। शिवम ने एक कौर खाया और उसकी आंखें चमक उठी। वाह, यह तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। संध्या हंस पड़ी, सर, आप ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। दोनों की यह सहज बातचीत देखकर कुछ कर्मचारी मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पहली बार लगा कि उनके शांत स्वभाव वाले सीईओ किसी के साथ इतनी सहजता से बात कर रहे हैं। शाम को ऑफिस की छत पर खड़े होकर शिवम डूबते सूरज को देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि कई वर्षों बाद उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आया है जिससे बातें करके उसे सुकून मिलता है। उधर संध्या भी घर लौटते समय बार बार दिन भर की बातें याद कर रही थी। उसने खुद से कहा, शिवम सर बहुत अलग है। उनके साथ बात करके कभी डर नहीं लगता। दोनों अभी अपने दिल की बात नहीं जानते थे, लेकिन उनकी मुस्कानें एक दूसरे का इंतज़ार करने लगी थी। एक खूबसूरत प्रेम कहानी धीरे धीरे अपने सबसे प्यारे मोड़ की ओर बढ़ रही थी। दिन बीतते गए। अब ऑफिस में शिवम और संध्या की मुलाकातें रोज़ होने लगी। दोनों हमेशा काम की सीमाओं का सम्मान करते थे, लेकिन उनकी छोटी छोटी बातचीत पूरे दिन को खुशनुमा बना देती थी। एक सुबह शिवम हमेशा की तरह सबसे पहले ऑफिस पहुंचा। उसने अपने कॉफ़ी का कप उठाया ही था कि उसकी नज़र कैबिन की खिड़की से नीचे पार्किंग में पड़ी। संध्या स्कूटी से उतरी। उसने आसमान की ओर देखा, मुस्कुराई और फिर अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए ऑफिस की ओर बढ़ गई। शिवम अनायास ही उसे देखता रहा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह खुद से बोला, न जाने क्यों इसे देखकर हर सुबह अच्छी लगने लगी है।
संध्या अपने डेस्क पर पहुंची तो देखा कि आज उसे एक नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिली है। यह कंपनी का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था। थोड़ी देर बाद उसे शिवम के केबिन से बुलावा आया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग संध्या, बैठिए। शिवम ने एक फाइल उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, यह प्रोजेक्ट आसान नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप इसे अच्छी तरह संभाल लेगी। संध्या ने आत्मविश्वास से कहा, मैं पूरी मेहनत करूंगी सर। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, मुझे आपकी मेहनत पर भरोसा है। ये शब्द सुनकर संध्या के चेहरे पर अलग ही चमक आ गई। अब दोनों अक्सर काम के दौरान एक दूसरे से सुझाव साझा करने लगे थे। शिवम कभी उसे आदेश देने के अंदाज में बात नहीं करता था। वह हमेशा कहता, आपकी क्या राय है। यही बात संध्या को सबसे ज़्यादा पसंद आती थी। उसे लगता था कि शिवम हर इंसान की बात की कद्र करना जानता है। एक शाम ऑफिस का काम थोड़ा देर तक चला। लगभग सभी कर्मचारी जा चुके थे। संध्या अपनी रिपोर्ट पूरी कर रही थी, तभी शिवम वहां आया। अभी तक गई नहीं? बस 5 मिनट सर, रिपोर्ट पूरी करके निकल जाऊंगी। शिवम मुस्कुराया, ठीक है, मैं भी यहीं हूँ, जल्दी मत कीजिए, आराम से काम पूरा कीजिए। कुछ देर बाद दोनों एक साथ लिफ्ट की ओर बढ़े। लिफ्ट में हल्की सी खामोशी थी। फिर शिवम ने पूछा, वीकेंड पर क्या प्लान है संध्या? संध्या मुस्कुराई, माँ को बाजार ले जाऊंगी। बहुत दिनों से उन्होंने नई साड़ी नहीं खरीदी। शिवम कुछ पल चुप रहा। उसे संध्या का अपनी माँ के प्रति अपनापन बहुत अच्छा लगा। आप सच में बहुत अलग हैं। संध्या ने हैरानी से पूछा, अलग कैसे? आजकल लोग अपने लिए ज़्यादा सोचते और आप सबसे पहले अपनी माँ के बारे में सोचती है। संध्या ने धीरे से कहा, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है सर, अब मेरी बारी है। शिवम ने उसकी ओर देखा। उस पल उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह सिर्फ संध्या की मुस्कान ही नहीं, बल्कि उसके दिल की सादगी भी पसंद करने लगा है। उस रात दोनों अपने अपने घरों में थे। शिवम बालकनी में खड़ा चांद को देख रहा था। उधर संध्या भी उसकी अपनी छत पर ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। दोनों के होठों पर अनजानी मुस्कान थी। दोनों के मन में एक ही सवाल था, क्या यह सिर्फ दोस्ती है या दिल धीरे धीरे प्यार की ओर बढ़ रहा है? यही सवाल उनकी कहानी को एक नए और भी खूबसूरत मोड़ की ओर ले जाने वाला था। अगली सुबह ऑफिस का माहौल हमेशा की तरह व्यस्त था। सभी कर्मचारी अपने अपने काम में लगे हुए थे। संध्या भी अपने डेस्क पर बैठकर एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन तैयार कर रही थी। करीब 11 बजे शिवम उसके डेस्क के पास आया। संध्या, अगर आपकी प्रेजेंटेशन तैयार हो जाए तो शाम को 5 बजे मेरे केबिन में आइए, हमें एक नए प्रोजेक्ट पर चर्चा करनी है। जी सर, संध्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर अपने काम में लग गई। शाम के 5 बजते ही वह फाइल लेकर शिवम के केबिन में पहुंची। दोनों ने लगभग 1 घंटे तक प्रोजेक्ट पर विस्तार से चर्चा की। संध्या ने कई ऐसे सुझाव दिए जिनसे शिवम काफ़ी प्रभावित हुआ। मीटिंग खत्म होने के बाद शिवम ने घड़ी की ओर देखा। अरे, हमें समय का पता ही नहीं चला। संध्या हल्का सा मुस्कुराई। जी सर, काम दिलचस्प हो तो समय जल्दी निकल जाता है। शिवम कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, अगर आपको जल्दी ना हो तो क्या हम ऑफिस की कैफेटेरिया में एक कप कॉफ़ी पी सकते हैं? संध्या कुछ क्षण चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, जरूर सर। कैफेटेरिया में उस समय ज़्यादा भीड़ नहीं थी। दोनों खिड़की के पास वाली मेज पर बैठ गए। बाहर हल्की सी हवा चल रही थी और डूबते सूरज की सुनहरी किरणें उनके माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी। कॉफ़ी आने तक दोनों चुपचाप बाहर का नज़ारा देखते रहे। फिर शिवम ने मुस्कुराकर पूछा, संध्या, अगर मैं ऑफिस के बाहर आपको सिर्फ संध्या कहूँ तो कोई परेशानी तो नहीं? संध्या हंस पड़ी, नहीं, लेकिन तब मुझे भी आपको सर नहीं कहना पड़ेगा। शिवम भी मुस्कुरा उठा, तो फिर सिर्फ शिवम? संध्या ने हल्की झिझक के साथ कहा, ठीक है शिवम। यह पहली बार था जब उनके उसका नाम लेकर पुकारा। न जाने क्यों शिवम के दिल में एक मीठी सी खुशी दौड़ गई। कॉफ़ी के साथ साथ बातचीत शुरू हुई। उन्हें पता चला कि दोनों को बारिश पसंद है, पुराने गाने पसंद है, किताबें पढ़ना पसंद है और शांत जगहों पर समय बिताना भी। शिवम ने कहा, इतनी सारी बातें एक जैसी होगी मैंने सोचा नहीं था।
संध्या मुस्कुराई। शायद कुछ लोग मिलने के लिए ही बने होते हैं। इतना कहते ही वो थोड़ा झेंप गई। दोनों की नज़रें मिली। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो, लेकिन अगले ही पल दोनों मुस्कुराकर अपनी कॉफ़ी पीने लगे। रात को घर लौटते समय शिवम ने पहली बार महसूस किया कि वह पूरे रास्ते मुस्कुरा रहा है। उधर संध्या भी अपने कमरे में बैठी वहीं पल याद कर रही थी जब उसने पहली बार सर की जगह शिवम कहा था। उसके चेहरे पर भी अनजानी मुस्कान थी। दोनों अभी तक अपने दिल की बात नहीं समझ पाए थे, लेकिन प्यार अक्सर ऐसे ही शुरू होता है, बिना शोर के, बिना किसी बड़े इजहार के, सिर्फ छोटी छोटी मुस्कानों और यादों से। पहली कॉफ़ी के बाद शिवम और संध्या के बीच का रिश्ता पहले से अधिक सहज हो गया था। दोनों जानते थे कि ऑफिस में उन्हें पूरी तरह पेशेवर रहना है, इसीलिए वे हमेशा काम को प्राथमिकता देते, लेकिन जब भी मौका मिलता 2-4 मिनट की बातचीत उनके पूरे दिन को खुशनुमा बना देती। एक समय संध्या ऑफिस पहुंची तो उसकी टेबल पर एक छोटा सा गमला रखा था जिसमें सफ़ेद लिली का पौधा था। साथ में एक छोटा सा कार्ड रखा था, नई शुरुआत हमेशा हरियाली लेकर आती है, आपके शानदार काम के लिए शुभकामनाएं, शिवम। संध्या ने कार्ड पढ़ा तो उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। यह कोई महंगा उपहार नहीं था, बल्कि एक साधारण सा पौधा था, लेकिन उसके पीछे छिपी भावना बहुत खूबसूरत थी। उसी समय शिवम वहाँ आया। पौधा पसंद आया? संध्या ने मुस्कुराकर कहा, बहुत, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। शिवम ने हल्के मजाक में कहा, फिर कभी इसे मुरझाने मत दीजिएगा। संध्या ने जवाब दिया, और आप भी अपनी मुस्कान अब कभी कम मत होने दीजिए। दोनों हंस पड़े। दिन भर काम चलता रहा। दोपहर के कंपनी की छत पर कर्मचारियों के लिए छोटा सा ब्रेक रखा था। हल्की हवा चल रही थी। संध्या रेलिंग के पास खड़ी शहर को देख रही थी। शिवम भी उसके पास आकर खड़ा हो गया। क्या सोच रही हो? संध्या ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी बहुत तेज़ भागती है, इसलिए छोटे छोटे खूबसूरत पल संभाल कर रखने चाहिए। शिवम ने उसकी बात ध्यान से सुनी। शायद इसी वजह से तुम्हारे साथ बात करके मन शांत हो जाता है। संध्या ने उसकी ओर देखा। दोनों की नज़रें कुछ पल के लिए एक दूसरे में ठहर गई। न कोई शब्द था, न कोई वादा, बस एक गहरा अपनापन। शाम को ऑफिस से निकलते समय दोनों साथ पार्किंग तक आए। शिवम ने पूछा, कल रविवार है, कोई खास प्लान? माँ के साथ मंदिर जाऊंगी, फिर उनके लिए उनकी पसंद की खीर बनाऊंगी। तुम्हारी माँ सचमुच बहुत खुशकिस्मत है। संध्या मुस्कुराई। और मैं भी, क्योंकि मुझे उनका साथ मिला है। शिवम ने मन ही मन सोचा, जिस लड़की के दिल में अपने परिवार के लिए इतना प्यार है, वह किसी का जीवन भी खुशियों से भर सकती है। उस रात शिवम देर तक सो नहीं पाया। उसने पहली बार अपने दिल से एक सवाल पूछा, क्या मैं संध्या को सिर्फ पसंद करता हूँ या उससे प्यार करने लगा हूँ? उधर संध्या भी अपनी डायरी में लिख रही थी। आज शिवम की बातें पूरे दिन याद आती रही, न जाने क्यों। उनकी खुशी देखकर मुझे भी खुशी होती है। शायद यही किसी खास रिश्ते की शुरुआत होती है। दोनों के दिल अब एक दूसरे की ओर बढ़ चुके थे, लेकिन अभी तक किसी ने भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। रविवार की सुबह थी। कई दिनों बाद ऑफिस भी भागदौड़ की छुट्टी मिली थी। संध्या अपनी माँ के साथ मंदिर गई। पूजा के बाद दोनों पास के पार्क में कुछ देर बैठी। ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों पर बैठे पक्षियों की आवाज़ पूरे माहौल को सुकून से भर रही थी। माँ ने मुस्कुराकर पूछा, संध्या, नौकरी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी माँ, वहाँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं। माँ ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारे सीईओ? संध्या थोड़ा झेंप हो गई। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, सभी का सम्मान करते हैं। माँ ने उसकी आंखों की चमक देख ली, लेकिन कुछ नहीं बोली। उधर शिवम भी रविवार की सुबह अपने घर के बगीचे में बैठा किताब पढ़ रहा था, लेकिन आज उसका ध्यान किताब में नहीं था। उसने कई बार वही पन्ना पढ़ा, फिर मुस्कुराकर किताब बंद कर दी। उसके मन में बार बार संध्या की मुस्कान और उसकी बातें घूम रही थी। तभी उसके सबसे अच्छे दोस्त आदित्य का फ़ोन आया। क्या बात है मिस्टर सीईओ, आज बड़े खुश लग रहे हो? शिवम हंस पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं है, आदित्य बोला। मुझसे मत छुपाओ। तुम्हारी आवाज़ बता रही है कि कोई तुम्हारे दिल के करीब आ गया है। कुछ पल की चुप्पी के बाद शिवम ने धीरे से कहा, शायद एक लड़की है, नाम संध्या। आदित्य मुस्कुराकर उठा। फिर देर मत करना, पहले दोस्ती को और मजबूत करो, फिर सही समय आने पर अपने दिल की बात कहना। सोमवार की सुबह ऑफिस में फिर वही रौनक लौट आई। संध्या अपने सिर पर बैठी थी कि शिवम उनके डेस्क पर आया। गुड मॉर्निंग संध्या। गुड मॉर्निंग शिवम। अब उसके मुंह से शिवम सुनकर उसे एक अलग ही खुशी होती थी। शिवम ने कहा, आज शाम अगर तुम्हें समय मिले तो ऑफिस के बाद पास वाले कैफ़े में चलें।
बस कॉफ़ी और थोड़ी सी बातें। संध्या कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, ठीक है। शाम को दोनों कैफ़े पहुँचे। इस बार ऑफिस की बातें बहुत कम हुई। उन्होंने अपने बचपन, स्कूल की यादों, पसंदीदा किताबों, पसंदीदा मौसम और भविष्य के सपनों के बारे में बात की। शिवम ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरा घर ऐसा हो जहाँ काम में लौटते ही मन को सुकून मिले। संध्या मुस्कुराई, मुझे भी ऐसा ही घर पसंद है, जहाँ लोग एक दूसरे को समय दें, साथ बैठकर खाना खाएं और छोटी छोटी खुशियाँ बांटें। दोनों एक दूसरे की बातें सुनते रहे। उन्हें महसूस हुआ कि उनके सपने भी एक जैसे हैं। कैफ़े से बाहर निकलते समय हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चलते चलते अचानक संध्या का दुपट्टा हवा में उड़कर शिवम की घड़ी में हल्का सा उलझ गया। दोनों एक पल के लिए रुक गए। संध्या हल्की सी झेप गई। शिवम ने मुस्कुराते हुए बहुत सावधानी से दुपट्टा छुड़ाया और बोला, लगता है हवा भी चाहती है कि हमारी बातें थोड़ी और देर तक चले। संध्या हंस पड़ी। शायद उसकी वह मुस्कान शिवम के दिल में हमेशा के लिए बस गई। उस रात दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अब उनके दिल सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रही थे। प्यार धीरे धीरे अपनी सबसे खूबसूरत कहानी लिखना शुरू कर चुका था। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। अब शिवम और संध्या की दोस्ती पहले से कहीं अधिक गहरी हो चुकी थी। दोनों जानते थे कि ऑफिस में उनकी पहचान पहले एक सीईओ और एक कर्मचारी की है, इसलिए वे हमेशा अपने काम और पेशेवर मर्यादा का पूरा ध्यान रखते। लेकिन ऑफिस के बाद कभी कॉफ़ी पर, कभी पार्क में थोड़ी देर टहलते हुए, तो कभी फ़ोन पर कुछ मिनट बात करके वह एक दूसरे को और बेहतर समझने लगे थे। एक शाम शिवम ने संध्या को शहर के एक शांत झील किनारे मिलने के लिए बुलाया। संध्या वहां पहुंची तो सूरज ढल रहा था। झील के पानी पर सुनहरी किरणें चमक रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी। शिवम पहले से वहां मौजूद था। तुम्हें इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा? उसने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मैं अभी अभी पहुंची हूँ। दोनों झील के किनारे बैठकर रास्ते पर धीरे धीरे टहलने लगे। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। वह चुप्पी असहज नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जिसमें बिना बोले भी बहुत कुछ कहा जा सकता था। थोड़ी देर बाद शिवम बोला, संध्या, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में अचानक आते हैं और फिर ऐसा लगता है कि वे हमेशा से हमारे साथ हैं? संध्या ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, हाँ, शायद कुछ रिश्तों को बनने में समय नहीं लगता, बस भरोसा चाहिए होता है। शिवम उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। चलते चलते दोनों एक बेंच पर बैठ गए। सामने झील में तैरते सफ़ेद हंस बहुत सुंदर लग रहे थे। संध्या ने कहा, जानती हो शिवम, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब मेरे अपने लोग मुस्कुराते हैं, और अगर तुम्हारी मुस्कान की वजह कोई और हो। संध्या ने हल्के से उसकी ओर देखा, तो वह इंसान बहुत खास होगा। यह सुनकर शिवम का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे पहली बार लगा कि शायद उसके दिल की बात सिर्फ उसी तक सीमित नहीं है। वापसी के समय शिवम ने अपनी कार स्टार्ट की। रास्ते भर दोनों पुराने रोमांटिक गाने सुनते रहे। कभी दोनों गाने की ओर लाइन गुनगुनाते, कभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते। घर पहुंचने से पहले शिवम ने कार रोक दी। संध्या, आज का दिन बहुत अच्छा था, संध्या ने धीरे से कहा। मेरे लिए भी। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर संध्या कार से उतर गई। घर की ओर बढ़ते हुए उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। शिवम अभी भी वहीं खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। दोनों की नज़रें मिली। बिना कुछ कहे दोनों मुस्कुरा दिए। उस मुस्कान में दोस्ती भी थी, अपनापन भी था, और धीरे धीरे जन्म लेता प्यार भी। लेकिन दोनों ने अब तक अपने दिल की बात शब्दों में नहीं कही थी। उन्हें लगता था कि कुछ ऐसा जितनी धीरे धीरे बढ़ते हैं उतने ही खूबसूरत बनते हैं। शिवम और संध्या की दोस्ती को अब 6 महीने हो चुके थे। इन 6 महीनों में दोनों ने एक दूसरे को बहुत करीब से जाना था। उसके बीच कभी कोई झूठ नहीं आया, कभी कोई गलतफहमी नहीं हुई। दोनों एक दूसरे की बातों का सम्मान करते थे, और यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबी थी। एक दिन ऑफिस में पूरे स्टाफ की मेहनत का जश्न मनाने के लिए कंपनी की ओर से एक छोटा सा फैमिली इवनिंग आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में कर्मचारियों को अपने परिवार के साथ आने का निमंत्रण दिया गया था। शाम को पूरा लॉन रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। हल्का संगीत बज रहा था और हर तरह खुशियों का माहौल था। संध्या अपनी माँ के साथ वहाँ पहुँची। उसने हल्के गुलाबी रंग का सुंदर सूट पहना हुआ था। उसकी सादगी पहले की तरह ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। उधर शिवम ने जैसे ही संध्या को देखा, उसकी नज़र कुछ पल के लिए उसी पर ठहर गई। वह मन ही मन मुस्कुराए। सादगी सच में सबसे खूबसूरत होती है। शिवम आगे बढ़ा और सम्मान से संध्या की माँ को नमस्ते किया। नमस्ते आंटी जी,
खुश रहो बेटा, संध्या तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। यह सुनकर संध्या हल्की सी शर्म से मुस्कुरा दी। शिवम भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। कार्यक्रम के दौरान कई खेल और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। फिर एंकर ने घोषणा की कि अब हम सभी से अनुरोध करेंगे कि वो अपने किसी खास व्यक्ति के लिए 2 शब्द कहें। कई लोगों ने अपने माता पिता, दोस्तों और जीवन साथी के बारे में बातें कही। जब शिवम की बारी आई तो पूरा हॉल शांत हो गया। उसने माइक हाथ में लिया और मुस्कुराकर कहा, ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो बिना शोर किए हमारी दुनिया बदल देते हैं। वे हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं। मैं आज उस व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर वह यह सुन रही है तो इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि उसकी मुस्कान मेरी हर मुश्किल को आसान बना देती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। संध्या का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि ये बातें शायद उसी के लिए थी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद रात का आसमान तारों से भरा हुआ था। शिवम ने संध्या से कहा, क्या थोड़ी देर गार्डन में चलोगी? हाँ। दोनों फूलों से सजे रास्ते पर धीरे धीरे चलने लगे। कुछ देर बाद शिवम रुक गया। उसने गहरी सांस ली। संध्या, मैं तुम्हें पहली बार ऑफिस की लिफ्ट के पास मिला था, तब नहीं जानता था कि एक दिन तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाओगी। संध्या चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। शिवम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूँ। तुम्हारी सादगी, तुम्हारा परिवार के प्रति प्यार, तुम्हारी मुस्कान, इन सबसे मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक खास जगह बना दी है। कुछ पल के लिए खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, संध्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करना चाहोगी? संध्या की आंखें नम हो गई। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शिवम, मुझे भी कब तुमसे प्यार हो गया पता ही नहीं चला। मैं भी तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। शिवम के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जैसी पहले कभी नहीं आई थी। उसने केवल इतना कहा, धन्यवाद मेरे जीवन में आने के लिए। संध्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तुम मेरा सबसे सुंदर फैसला हो। दोनों साथ साथ तारों भरे आसमान की ओर देखने लगे। उसका प्यार अब अनकहे एहसास के आगे बढ़कर एक खूबसूरत वादे में बदल चुका था। प्यार का इजहार हुए 1 हफ्ता बीत चुका था। शिवम और संध्या पहले की तरह ही ऑफिस में पूरी ईमानदारी से अपना काम करते थे। उन्होंने तय किया था कि जब तक दोनों परिवारों की सहमति नहीं मिल जाती तब तक वे अपने रिश्ते को निजी ही रखेंगे। उनके लिए प्यार का मतलब सिर्फ साथ घूमना नहीं था, बल्कि एक दूसरे का सम्मान करना भी था। एक शाम ऑफिस की छुट्टी के बाद शिवम ने कहा, संध्या, अब मुझे लगता है कि हमें अपने घर वालों से बात कर लेनी चाहिए। संध्या कुछ चुप रही। मुझे भी यही सही लगता है। मैं माँ से कुछ नहीं छिपाना चाहती। शिवम मुस्कुराए, तो इस रविवार मैं अपनी माँ बाप को लेकर तुम्हारे घर आऊँगा। संध्या की धड़कन तेज हो गई। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं माँ से बात करके तुम्हें बता दूंगी। उस रात संध्या ने अपनी माँ के कमरे में जाकर धीरे से कहा, माँ, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। माँ मुस्कुराई, मैं सुन रही हूँ बेटा। संध्या ने हिम्मत जुटाई और शिवम के बारे में सब कुछ बता दिया। कैसे उनकी दोस्ती हुई, कैसे दोनों ने एक दूसरे का सम्मान किया और अब वे शादी करना चाहते हैं। माँ कुछ देर तक चुप रही, फिर उन्होंने संध्या का हाथ पकड़कर कहा, मैंने कई महीनों से तुम्हारी आंखों में वह खुशी देखी है जो पहले कभी नहीं थी। अगर शिवम सच में तुम्हारा सम्मान करता है और तुम्हें खुश रखेगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। संध्या की आंखों में खुशी के आंसू निकल आए। उसने माँ को गले लगा लिया। उधर शिवम भी अपने घर पहुंचा। डाइनिंग टेबल पर उनके माता पिता बैठे थे। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, माँ, पापा, मुझे आप दोनों से एक बात करनी है। उसके पिता हंसकर बोले, इतनी गंभीर आवाज़ में कहो बेटा। शिवम ने बिना झिझक कहा, मुझे एक लड़की पसंद है। उसका नाम संध्या है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। माँ मुस्कुराने लगे, हमें तो पहले से ही अंदाज़ा था। शिवम हैरान रह गया, आपको कैसे पता चला? माँ हंसते हुए बोली, जब भी उसका नाम लेते थे तुम्हारे चेहरे की मुस्कान बदल जाती थी। एक माँ से यह बात छिप नहीं सकती। तीनों हंस पड़े। पिता ने कहा, अगर लड़की अच्छी है तो तुम दोनों एक दूसरे को समझते हो तो हमें खुशी होगी। शिवम ने राहत की सांस ली। रविवार की शाम शिवम अपने माता पिता के साथ संध्या के घर पहुंचा। संध्या ने दरवाज़ा खोला। आज उनके हल्के नीले रंग का सूट पहना था। शिवम की नज़र एक पल के लिए उसी पर ठहर गई। दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे का स्वागत किया। घर का माहौल बहुत सादा लेकिन अपनापन से भरा हुआ था। दोनों परिवार बैठकर बातें करने लगे। संध्या की माँ ने अपने हाथ की बनी चाय और नाश्ता परोसा। शिवम की माँ ने मुस्कुराकर कहा, बहन जी, आपके हाथ का खाना और आपका अपनापन दोनों बहुत अच्छे हैं। संध्या की माँ ने विनम्रता से कहा, बस बच्चों की खुशी सबसे बड़ी होती है। कुछ देर बाद शिवम के पिता बोले, अगर आप सबकी सहमति हो
तो हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। संध्या की माँ की आंखें नम हो गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। यह सुनते ही शिवम और संध्या ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसी शाम दोनों परिवारों ने तय किया कि जल्द ही रोका की एक छोटी सी रस्म रखी जाएगी। घर में खुशियों की शुरुआत हो चुकी थी। अब उनके प्यार का सफ़र एक नए पड़ाव, सगाई और शादी की ओर बढ़ने वाला था। रिश्ता तय होने के बाद दोनों घरों में खुशियों का माहौल था। हर दिन शादी की तैयारियों को लेकर नई नई बातें होती। संध्या की माँ अपनी बेटी के लिए छोटे छोटे सपने सजाने लगी। वहीं शिवम की माँ भी अपने होने वाली बहू के स्वागत की तैयारियों में जुट गई। रविवार को रोका की रस्म रखी गई। शिवम का पूरा परिवार समय पर संध्या के घर पहुंचा। घर फूलों और रंगोलियों से सजा हुआ था। दरवाजे पर हल्की सी गेंदे की मालाएं लगी थी, जिनसे पूरा घर और भी सुंदर लग रहा था। संध्या ने हल्के हरे रंग का खूबसूरत सूट पहना था। उसके चेहरे पर हल्का सा मेकअप और शर्म से झुकी हुई नज़रें उसकी सादगी को और भी निखार रही थी। उधर शिवम ने ऑफ वाइट कुर्ता पायजामा पहना था। जैसे उनकी नज़र संध्या पर पड़ी, वह कुछ पल उसे देखता ही रह गया। उसकी माँ मुस्कुराकर बोली, बेटा, बहू को बाद में भी देख लेना, पहले अंदर तो आ जाओ। सब लोग हंस पड़े और शिवम हल्का सा शर्मा गया। रोका की रस्म शुरू हुई। दोनों परिवारों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। शिवम की माँ ने प्यार से संध्या के माथे पर तिलक लगाया और उसे एक सुंदर सी चुनरी ओढ़ाई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज से तुम सिर्फ हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी भी हो। संध्या की आंखें नम हो गई। उसने झुककर उनके पैर छुए। शिवम के पिता ने संध्या को आशीर्वाद देते हुए कहा, हमेशा खुश रहो। इसके बाद संध्या की माँ ने भी शिवम को तिलक लगाया और कहा, बेटा, मेरी बेटी की मुस्कान हमेशा यूं ही बनाए रखना। शिवम ने पूरे सम्मान से उत्तर दिया, मैं वादा करता हूँ आंटी। नहीं माँ, संध्या की खुशी हमेशा मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। यह सुनकर दोनों परिवार भावुक हो गए। रस्म के बाद सभी लोग हंसी मजाक में व्यस्त हो गए। उसी बीच शिवम और संध्या बालकनी में आ गई। शाम की ठंडी हवा चल रही थी। शिवम ने धीरे से कहा, आज से हमारा रिश्ता सिर्फ दिलों का नहीं, परिवारों का भी हो गया। संध्या मुस्कुराई, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि यह सब सच है। शिवम ने उनकी ओर देखते हुए कहा, जब भी तुम्हें यकीन न हो मेरी तरफ देख लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। संध्या की आंखें चमक उठी, और मैं भी हर खुशी, हर मुश्किल और हर सपने में तुम्हारे साथ रहूंगी। दोनों ने एक दूसरे की ओर मुस्कुराकर देखा। उनके बीच कोई बड़ा वादा नहीं था, लेकिन उनके दिल एक दूसरे के लिए पूरी तरह समर्पित हो चुके थे। उस रात शिवम अपने कमरे में बैठा रोका की तस्वीरें देख रहा था। हर तस्वीर में संध्या की मुस्कान देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। उधर संध्या भी अपनी माँ के साथ बैठकर तस्वीरें देख रही थी। माँ ने प्यार से कहा, बेटी, भगवान तुम्हारी जोड़ी हमेशा सलामत रखे। संध्या ने तस्वीर में मुस्कुराते हुए शिवम को देखा और मन ही मन कहा, अब यह सफ़र जीवन भर का है। दोनों के दिल अब शादी के खूबसूरत सपने में देखने लगे थे। रोका के बाद दोनों परिवारों ने मिलकर तय किया कि अगले महीने सगाई होगी और उसके कुछ समय बाद शादी। घर में हर दिन नई तैयारियां चल रही थी। कभी कपड़ों की बात होती, कभी मेहमानों की सूची बनती, तो कभी सजावट की। दोनों परिवारों में एक अपनापन ऐसा बन गया था मानो वे वर्षों से एक दूसरे को जानते हो। ऑफिस से भी शिवम और संध्या पहले की तरह अपने काम पर पूरा ध्यान देते थे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके निजी रिश्ते का असर कभी कंपनी के काम पर न पड़े। एक दिन लंच के समय शिवम ने मुस्कुराकर कहा, संध्या, इस रविवार शॉपिंग के लिए चले। सगाई की अंगूठी मुझे खुद पसंद करनी है। संध्या हंस पड़ी, लेकिन मेरी पसंद भी पूछोगे या सब कुछ खुद ही तय कर लोगे? शिवम ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी पसंद जाने बिना मैं कुछ भी नहीं खरीद सकता। दोनों हंस पड़े। रविवार को दोनों अपने अपने परिवार के साथ एक ज्वेलरी शोरूम पहुंचे। कई डिज़ाइन देखने के बाद शिवम की नज़र एक बेहद सुंदर और सादगी भरी डायमंड रिंग पर रुकी। उसने वह अंगूठी संध्या की ओर बढ़ाते हुए पूछा, कैसी है? संध्या ने अंगूठी देखी और मुस्कुराकर बोली, बहुत सुंदर, बिल्कुल वैसी जैसी मुझे पसंद है। फिर उसने शिवम के लिए भी एक क्लासिकल रिंग चुनी। शिवम ने उसे देखकर कहा, तुम्हारी पसंद हमेशा की तरह बहुत अच्छी है। कुछ दिनों बाद सगाई का दिन आ गया। पूरा बैंक्वेट हॉल सफ़ेद और गुलाबी फूलों से सजा हुआ था। हल्का संगीत वातावरण को और भी मधुर बना रहा था। शिवम ने गहरे नीले रंग की शेरवानी पहनी थी, जबकि संध्या हल्के गुलाबी रंग के खूबसूरत लहंगे में किसी परी जैसी लग रही थी। जैसे ही संध्या स्टेज पर आई, शिवम की नज़र उसी पर ठहर गई। वह मन ही मन सोचने लगा, क्या सचमुच इतनी खूबसूरत मुस्कान मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाली है?
संध्या ने भी जब शिवम को देखा तो उसकी आंखें खुशी की साफ दिखाई दे रही थी। एंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब वह पल आ गया है जिसका सभी को इंतजार था। सबकी तालियों के बीच शिवम ने प्यार से संध्या का हाथ थामा और उसकी उंगली में अंगूठी पहना दी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। फिर संध्या ने भी मुस्कुराते हुए शिवम को अंगूठी पहनाई। दोनों की आंखों में खुशी और विश्वास साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद दोनों ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। शिवम की मां ने संध्या को गले लगाकर कहा, अब शादी का इंतजार है। संध्या ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी माँ। कार्यक्रम के बाद शिवम और संध्या कुछ देर के लिए हॉल की बालकनी में चले गए। आसमान में चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था। शिवम ने धीरे से कहा, आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी दुआएं पूरी हो गई। संध्या मुस्कुराई, और मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे मेरा सबसे अच्छा दोस्त और सबसे अच्छा जीवन साथी एक ही इंसान में दे दिया। शिवम ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। मैं हमेशा तुम्हारा सम्मान करूँगा, तुम्हारा साथ दूंगा और हर खुशी में तुम्हारे साथ रहूँगा। संध्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और हम सब हर सपने में तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। दोनों मुस्कुराते हुए चांद की ओर देखने लगे। अब उनकी शादी में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी थे और दोनों के दिल एक नई जीवन की शुरुआत का इंतजार कर रहे थे। सगाई के बाद जैसे दोनों परिवार की खुशियां दोगुनी हो गई। घर में हर दिन हंसी, चहल पहल और नई तैयारों की बातें होती। शादी की तारीख अब सिर्फ 3 हफ्ते दूर थी। संध्या अपनी माँ के साथ शादी की खरीदारी में व्यस्त थी। कभी साड़ियाँ देखती, कभी घर के लिए छोटी छोटी चीज़ें चुनती। उसकी एक ही बात थी, माँ, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च मत करना। शादी प्यार से होती है, दिखावे से नहीं। माँ ने मुस्कुराकर उसकी जुटी उठाई हुई, इसी सादगी पर तो इस सबको गर्व है बेटा। उधर शिवम भी अपनी माँ के साथ शेरवानी और शादी की बाकी तैयारियों में लगा हुआ था। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बेटा, शादी के बाद हनीमून के लिए कहाँ जाने का सोचा है? शिवम मुस्कुराया, जगह बाद में तय कर लेंगे माँ। पहले मैं चाहता हूँ कि संध्या शादी के बाद नए घर में आराम से घुल मिल जाए। उसकी खुशी सबसे पहले है। माँ ने गर्व से कहा, यही सोच एक अच्छे पति की पहचान होती है। अगले दिन ऑफिस में संध्या अपने काम में व्यस्त थी। तभी शिवम ने उसे मैसेज भेजा, शाम को ऑफिस के बाद थोड़ी देर पार्क चलोगी? शादी से पहले कुछ बातें करनी है। संध्या ने जवाब दिया, ज़रूर। शाम को दोनों उसी पार्क में मिले जहाँ कभी उनकी दोस्ती गहरी हुई थी। पेड़ों से आती हुई ठंडी हवा और डूबते सूरज की रोशनी पूरे माहौल को और भी सुंदर बना रही थी। दोनों धीरे धीरे पगडंडी पर चलते रहे। कुछ देर बाद शिवम बोला, संध्या, शादी के बाद भी मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सपनों को पूरा करो। अगर तुम आगे बढ़ना चाहो, कोई नया कोर्स करना चाहो या अपने करियर में आगे बढ़ना चाहो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। संध्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सम्मान और स्नेह दोनों थे। और मैं चाहता हूँ कि तुम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, अपने लिए और परिवार के लिए थोड़ा समय हमेशा निकालो। शिवम मुस्कुराया, पक्का वादा, और एक वादा मैं भी करती हूँ। संध्या ने कहा, हम कभी किसी बात को मन में नहीं रखेंगे। अगर कोई परेशानी होगी तो बैठकर बात करेंगे। शिवम ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया, डील। संध्या हंस पड़ी और उसने भी अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया, डील। कुछ देर बाद दोनों पार्क की बेंच पर बैठ गए। शिवम ने जेब पे एक छोटा सा डिब्बा निकाला। संध्या ने उत्सुकता से पूछा, यह क्या है? खोलकर देखो। संध्या ने डिब्बा खोला। उसमें एक सुंदर सा चांदी का बुकमार्क था जिस पर उकेरा हुआ था, हर कहानी का सबसे सुंदर अध्याय। हम संध्या की आंखें भर आई। तुम्हें याद था कि मुझे किताबें पढ़ना कितना पसंद है? शिवम मुस्कुराया, तुम्हारी पसंद कैसे भूल सकता हूँ। संध्या ने बुकमार्क को सीने से लगा लिया। यह मेरे लिए किसी भी महंगे उपहार से ज़्यादा कीमती है। घर लौटते समय दोनों के दिल में एक ही एहसास था, अब शादी सिर्फ एक रस्म नहीं रह गई थी। वह दोनों ऐसे लोगों का मिलन था जिन्होंने पहले दोस्ती की, फिर भरोसा बनाया, अब पूरी ज़िंदगी साथ निभाने का फैसला लिया है। दूर आसमान में चांद निकल आया था, मानो उनकी नई शुरुआत का गवाह बनने के लिए शादी में अब सिर्फ 5 दिन बचे थे। दोनों घरों में सुबह से रात तक तैयारियां चल रही थी। रिश्तेदार आने लगे थे। घर हंसी, संगीत और खुशियों से भर गया था। संध्या के घर आज मेहंदी की रस्म थी। पूरा आंगन गेंदे और गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। रंग बिरंगी झालरें हवा में लहरा रही थी। ढोलक की थाप पर महिलाएं शादी की गीत गा रही थी। संध्या ने हल्के पीले रंग का सुंदर लहंगा पहना था। उसके चेहरे पर बिना किसी भारी मेकअप के भी अलग ही चमक थी। मेहंदी लगाने वाली ने मुस्कुराकर पूछा, बिटिया, दूल्हे का नाम क्या लिखना है? संध्या हल्की सी शर्मा गई। ऐसी जगह लिखिए कि उन्हें आसानी से ना मिले। सभी हंस पड़े।
कुछ ही देर में उसकी हथेलियों पर बेहद सुंदर मेहंदी बन गई। बेल बूटों के बीच बहुत खूबसूरती से शिवम का नाम छिपा हुआ था। उधर शिवम के घर पे दोस्तों और रिश्तेदारों की चहल पहल थी। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई शादी में अब सिर्फ कुछ दिन बचे हैं, घबराहट हो रही है? शिवम हंस पड़ा। घबराहट नहीं, बस इंतज़ार है उस दिन का जब संध्या हमेशा के लिए मेरे साथ होगी। आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हो। शाम को मेहंदी की रस्म खत्म होने के बाद शिवम ने संध्या को वीडियो कॉल किया। संध्या ने कैमरा ऑन किया। उनके हथेलियों पर लगी गहरी मेहंदी देखकर शिवम कुछ पल तक बस उसे देखता ही रह गया। इतनी चुप्पी क्यों? संध्या ने मुस्कुराकर पूछा। शिवम ने धीरे से कहा, आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी खुशियाँ एक ही चेहरे पर सिमट आई हो। संध्या हल्की सी शर्मा गई। अच्छा, अब ज़्यादा तारीफ मत करो। तारीफ नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। दोनों मुस्कुरा दिए। संध्या ने अपनी हथेली कैमरे के सामने रखते हुए कहा, चलो अब अपना नाम ढूंढो। शिवम ध्यान से देखने लगा। इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। करीब 2 मिनट बाद उसने हंसते हुए कहा, मिल गया। संध्या ने हैरानी से पूछा, सच? हाँ, क्योंकि जहाँ तुम्हारा दिल है वही मेरा नाम भी होगा। यह सुनकर संध्या की आंखें नम हो गई। तुम हर बार ऐसी बातें कैसे कर लेती हो? शिवम मुस्कुराया। जब बात दिल से निकले तो शब्द अपने आप मिल जाते हैं। कॉल ख़त्म होने से पहले शिवम ने कहा, बस कुछ दिन और फिर तुम्हें रोज़ गुड मॉर्निंग कहने के लिए फ़ोन नहीं करना पड़ेगा। संध्या मुस्कुराई। हाँ, क्योंकि तब हम एक ही घर में होंगे। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे, फिर मुस्कुराते हुए कॉल ख़त्म कर दी। उस रात दोनों ने आसमान में चमकते चांद को देखा। दोनों के दिलों में सिर्फ एक ही दुआ थी, यह साथ हमेशा यूं ही बना रहे। शादी की घड़ी अब बहुत करीब थी। मेहंदी की रस्म के अगले दिन दोनों परिवारों के मिलकर संगीत समारोह रखा। पूरा बैंकेट हॉल सुनहरी और सफ़ेद रोशनी से जगमगा रहा था। फूलों की खुशबू और मधुर संगीत ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया था। रिश्तेदार, दोस्त और परिवारों के लोग हंसी मजाक में व्यस्त थे। शिवम ने क्रीम रंग की शेरवानी पहनी थी और संध्या ने आसमानी रंग का खूबसूरत लहंगा। जब दोनों की नज़रें मिली तो ऐसा लगा जैसे भीड़ में भी वे सिर्फ एक दूसरे को ही देख रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत दोनों परिवारों के नृत्य से शुरू हुई। शिवम की माँ और संध्या की माँ ने भी साथ में मुस्कुराते हुए एक पुराने गीत पर कदम मिलाए। दोनों परिवारों का अपनापन देखकर सभी मेहमान बहुत खुश थे। कुछ देर बाद एंकर ने कहा, अब हम दूल्हा दुल्हन को स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच शिवम और संध्या स्टेज पर पहुंचे। धीमा सा रोमांटिक संगीत बजने लगा। शिवम ने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। क्या मुझे यह डांस मिलेगा? संध्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। दोनों बहुत सहजता से संगीत की धुन पर कदम मिलाने लगे। न कोई दिखावा था, न कोई बनावट, बस दो लोगों की सच्ची खुशी थी। डांस खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कार्यक्रम के बाद दोनों कुछ देर के लिए हॉल की छत पर चले गए। रात का आसमान तारों से भरा था। शिवम ने धीरे से कहा, याद है पहली बार हम ऑफिस की कैफेटेरिया में साथ कॉफ़ी पीने गए थे? संध्या मुस्कुराई। और तुमने कहा था कि मुझे सर नहीं कहना पड़ेगा। दोनों हंस पड़े। शिवम ने आगे कहा, उस दिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़े खुशी बन जाओगी। संध्या ने उसकी ओर देखते हुए कहा, और मुझे नहीं पता था कि जिस इंसान से पहली बार लिफ्ट के पास मुलाकात हुई थी उसी के साथ मैं पूरी ज़िंदगी बिताने का सपना देखूंगी। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर शिवम ने कहा, एक वादा और। हाँ, हम शादी के बाद भी हर महीने एक दिन सिर्फ अपने लिए रखेंगे, चाहे काम कितना भी हो। उस दिन हम साथ कॉफ़ी पिएंगे, लंबी बातें करेंगे और अपनी दोस्ती को कभी कम नहीं होने देंगे। संध्या की आंखों में चमक आ गई। पक्का वादा, क्योंकि पति पत्नी बनने से पहले हम सबसे अच्छे दोस्त थे। शिवम मुस्कुराया, और हमेशा रहेंगे। नीचे से सबन लोगों को आवाज़ दी, अरे आप दोनों कहाँ हैं? केक काटना है। दोनों हंसते हुए नीचे आ गए। केक काटते समय पूरे हॉल में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, शिवम और संध्या की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में प्यार था, सम्मान था और आने वाले कल के अनगिनत खूबसूरत सपने थे। अब बस एक दिन बाद उनकी शादी होने वाली थी। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका इंतज़ार दोनों परिवार कई महीनों से कर रहे थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही दोनों घरों में उत्साह की लहर दौड़ गई। हर कोई अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त था।
रिश्तेदारों की हंसी, बच्चों की शरारतें और ढोल की हल्की थाप पूरे मॉल को खुशियों से भर रही थी। संध्या अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने लाल रंग का बेहद सुंदर लहंगा पहना था। माथे पर सिंदूर, बिंदी, हल्के गहने और चेहरे पर सादगी भरी मुस्कान और उससे आकर्षण बना रही थी। उसकी माँ कमरे में आई और कुछ पल तक अपनी बेटी को देखती रही। आज मेरी छोटी सी गुड़िया दुल्हन बन गई। संध्या की आंखें भर आई। उसने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, मैं कहीं दूर नहीं जा रही। आपका प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उधर शिवम भी तैयार होकर आईने के सामने खड़ा था। उसने क्रीम और मैरून रंग की शेरवानी पहनी थी। उसके पिता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आज से सिर्फ पति ही नहीं, एक साथी और दोस्त की जिम्मेदारी भी निभानी है। शिवम ने सम्मान से सिर झुकाया। मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि संध्या की मुस्कान कभी कम न हो। शाम होते ही बारात पूरे उत्साह के साथ विवाह स्थल पहुंची, लेकिन यह बारात शोर शराबे से नहीं बल्कि खुशियों और सादगी से भरी हुई थी। संध्या के परिवार ने पूरे प्रेम और सम्मान के साथ बारात का स्वागत किया। कुछ देर बाद वह शुभ घड़ी आई जब शिवम और संध्या मंडप में आमने सामने बैठे। पंडित जी ने वैदिक मंत्रों के बीच विवाह की रस्में शुरू की। जब 7 फेरों का समय आया तो पंडित जी हर फेरे का अर्थ समझा रहे थे। पहले फेरे में दोनों ने जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का वचन दिया। दूसरे फेरे में एक दूसरे के सम्मान और विश्वास की रक्षा करने का। तीसरे फेरे में परिवार की खुशियों को सबसे ऊपर रखने का। चौथे फेरे में हर सुख दुख में साथ रहने का। पांचवें फेरे में प्रेम और धैर्य बनाए रखने का। छठे फेरे में एक दूसरे के सपनों का सम्मान करने का। और 7वें फेरे में जन्म जन्मांतर तक साथ निभाने वाला वचन लिया। फेरों के बाद वह पल आया जिसका इंतजार सभी कर रहे थे। शिवम ने पूरे सम्मान और प्रेम के साथ संध्या की मांग में सिंदूर भरा। फिर उसने मंगलसूत्र पहनाया। संध्या ने आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। शिवम ने धीरे से कहा, अब तुम्हारी हर मुस्कान मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। संध्या ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, और तुम्हारी हर खुशी मेरी। दोनों ने अपने माता पिता के चरण छुए। चारों माता पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, हमेशा खुश रहो। रात के अंत में जब विदाई का समय आया तो माहौल भावुक हो गया। संध्या ने अपनी माँ को गले लगाकर कहा, मैं रोज़ फ़ोन करूँगी। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, जहाँ जा रही हो उस घर को अपने प्यार से भर देना। शिवम ने आगे बढ़कर कहा, माँ, आप चिंता मत कीजिए, संध्या हमेशा मुस्कुराएगी, यह मेरा वादा है। माँ ने संतोष से सिर हिला दिया। कार धीरे धीरे शिवम के घर की ओर बढ़ने लगी। संध्या ने खिड़की से बाहर देखा, फिर धीरे से शिवम की ओर देखा। शिवम ने बिना कुछ कहे उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसे स्पर्श में सुरक्षा थी, अपनापन था और एक नया जीवन शुरू होने की खुशी भी। आज से वे सिर्फ प्रेमी नहीं रहे थे, आज से वे जीवन साथी बन चुके थे। रात का समय था। फूलों से सजी कार धीरे धीरे शिवम के घर के सामने आकर रुकी। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। दरवाजे पर रंगोली बनी थी और फूलों की खुशबू पूरे आंगन में फैली हुई थी। जैसे ही शिवम और संध्या कार से उतरे, शिवम की माँ आरती की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने दोनों की आरती उतारी और मुस्कुराते हुए कहा, घर में तुम्हारा स्वागत है बहू। संध्या ने सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए नमस्ते किया। इसके बाद गृह प्रवेश की रस्म हुई। संध्या ने धीरे से चावल से भरा कलश आगे बढ़ाए और लाल रंग से सजे फर्श पर अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए घर के अंदर आई। शिवम ने उसे देखा और मन ही मन सोचा, आज से यह घर सचमुच पूरा हो गया। घर के अंदर सभी रिश्तेदार नए जोड़े का स्वागत कर रहे थे। कुछ देर तक हंसी मजाक चलता रहा। फिर शिवम की माँ ने कहा, अब बहू बहुत थक गई है, बाकी रस्में कल करेंगे। सब लोग सहमत हो गए। रात को शिवम और संध्या अपने कमरे में पहुंचे। कमरा सफ़ेद और गुलाबी फूलों से सजा हुआ था। खिड़की से चांदनी कमरे में आ रही थी। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, आज का दिन बहुत लंबा था। संध्या भी मुस्कुराई, हाँ, लेकिन बहुत खूबसूरत भी। शिवम ने मेज पर रखा पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ाया। पहले पानी पी लो, तुम पूरे दिन रस्मों में व्यस्त थी। संध्या ने गिलास लेते हुए कहा, तुम हर छोटी बात का ध्यान रखते हो। शिवम हल्का सा हंसा, अब यह मेरी आदत बन चुकी है। दोनों सोफे पर बैठ गए। कुछ देर तक वे शादी की तस्वीरें देखने लगे जो दोस्तों ने मोबाइल पर भेजी थी। एक तस्वीर देखकर संध्या हंस पड़ी। देखो, इस फोटो में तुम कैमरे की बजाय मुझे देख रहे हो। शिवम मुस्कुराया, क्योंकि उस दिन मेरे लिए सबसे खूबसूरत नज़ारा कैमरा नहीं, तुम थी। संध्या के गाल हल्के से गुलाबी हो गए। थोड़ी देर बाद शिवम ने गंभीर होकर कहा, संध्या, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ।
कहो, आज यह घर तुम्हारा भी है, यहाँ तुम्हें किसी से डरना या झिझकने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी कोई बात तुम्हें परेशान करे तो सबसे पहले मुझसे कहना, हम हर समस्या का हल साथ मिलकर निकालेंगे। संध्या की आंखें नम होगी और तुम भी मुझसे कभी कुछ मत छिपाना। खुशी हो या परेशानी हम दोनों साथ रहेंगे। शिवम ने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया, हमेशा। संध्या ने बिना झिझक उसका हाथ थाम लिया, हमेशा। उस रात दोनों ने देर तक बातें की, अपने बचपन की, अपने सपनों की, अपने आने वाले कल की और उन छोटी छोटी खुशियों की जिन्हें वे मिलकर जीना चाहते थे। बाहर चांद आसमान में चमक रहा था और कमरे के अंदर दो दिल एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे। उनकी प्रेम कहानी अब शादी के बाद के समय खूबसूरत अध्याय में प्रवेश कर चुकी थी। सुबह की हल्की सुनहरी किरणें कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। पक्षियों की मधुर चहचहाहट ने पूरे घर को एक शांत और सुखद एहसास से भरा दिया था। संध्या की आंखें खुली तो कुछ पल के लिए वह नए कमरे को देखती रही, फिर उसे याद आया कि अब यह उसका भी घर है। वह मुस्कुराई। उसी समय शिवम की भी आंख खुल गई। उसने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग मिसेस शिवम। संध्या हंस पड़ी, इतनी जल्दी नया नाम? शिवम ने मजाक में कहा, तो फिर गुड मॉर्निंग मेरी सबसे अच्छी दोस्त। संध्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गुड मॉर्निंग मेरे सबसे अच्छे दोस्त। दोनों हंस पड़े। कुछ देर बाद दोनों नीचे आए। शिवम की माँ पहले से ही रसोई में थी। संध्या ने तुरंत कहा, माँ आज नाश्ता मैं बनाऊंगी। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा, आज नहीं बेटा, आज तुम हमारे साथ बैठकर चाय पियो, बाकी काम तो पूरी ज़िंदगी करना है। संध्या मुस्कुरा दी। नाश्ते की मेज पर पूरा परिवार साथ बैठा था। शिवम के पिता अखबार पढ़ रहे थे, माँ गर्मा गर्म पराठे परोस रही थी। शिवम ने संध्या की प्लेट में दही रखते हुए कहा, तुम्हें दही पसंद है ना? संध्या ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें याद है? तुम्हारी पसंद भूलना मुश्किल है। माँ ने दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों को देखकर लगता ही नहीं है कि अभी अभी शादी हुई है। ऐसा लगता है जैसे बरसों से साथ हो। नाश्ते के बाद शिवम ने कहा, आज ऑफिस नहीं जाएंगे, पूरा दिन परिवार के साथ बिताएंगे। सबने खुशी में हामी भर दी। दोपहर में सभी लोग घर के बगीचे में बैठ गए। हल्की हवा चल रही थी। शिवम ने संध्या से कहा, चलो तुम्हें पूरा घर दिखाता हूँ। दोनों धीरे धीरे हर कमरे में गए। जब वे लाइब्रेरी में पहुंचे तो संध्या की आंखें चमक उठी। इतनी सारी किताबें! शिवम मुस्कुराया, याद है तुमने कहा था कि शादी के बाद भी पढ़ना नहीं छोड़ूंगी। यह कमरा अब हमारा है, जब चाहो यहाँ बैठकर पढ़ सकती हो। संध्या की आंखें भर आई, तुम हर बार मुझे खुश कर देते हो। शाम को दोनों छत पर चाय पिलाकर बैठे। डूबते सूरज की लालिमा पूरे आसमान में फैल गई। संध्या ने धीरे से कहा, जानते हो, मुझे डर था कि शादी के बाद सब कुछ बदल जाएगा। शिवम ने उसकी ओर देखा और अब लगता है कि कुछ भी नहीं बदला, बस मेरा परिवार बड़ा हो गया है। शिवम मुस्कुराए, यही तो चाहता था मैं। कुछ पल दोनों चुपचाप आसमान देखते ही रहे। फिर शिवम ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। संध्या, आज से एक नई परंपरा शुरू करते हैं। कैसी? हर शाम चाहे दिन कितना भी व्यस्त क्यों न हो, हम कम से कम आधा घंटा सिर्फ एक दूसरे के साथ बिताएंगे। बिना फ़ोन, बिना काम, सिर्फ हम दोनों। संध्या ने मुस्कुराकर कहा, यह वादा मुझे मंजूर है। दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें महसूस हुआ कि शादी ने उनके रिश्ते को बदला नहीं था, बल्कि उसे और गहरा और सुंदर बना दिया था। उनकी प्रेम कहानी अब रोज़मर्रा की छोटी छोटी खुशियों में खिलने लगी थी। शादी को एक सप्ताह हो चुका था। घर का माहौल अब पूरी तरह सामान्य हो गया था। संध्या ने अपने प्यार और अपनापन से घर के हर सदस्य का दिल जीत लिया था। सुबह वह माँ के साथ रसोई में हाथ बटाती, फिर सबके साथ नाश्ता करती। शाम को पूरा परिवार साथ बैठकर चाय पीता। शिवम रोज उसे देखकर मुस्कुरा देता। उसे लगता था कि घर में अब पहले से कई ज़्यादा रौनक है। एक शाम ऑफिस से लौटते समय शिवम ने मुस्कुराकर कहा, संध्या, इस शनिवार कहीं चलते हैं। कहाँ? सरप्राइज। थोड़ा सा तो बता दो। अगर बता दूंगा तो सरप्राइज कैसे रहेगा? संध्या हंस पड़ी, ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। शनिवार की सुबह दोनों जल्दी तैयार हो गए। शिवम खुद कार चला रहा था। संध्या खिड़की से बाहर का सुंदर नज़ारा देख रही थी। शहर का शोर पीछे छूटता गया और रास्ते में हरियाली बढ़ती चली गई। करीब 2 घंटे बाद कार एक शांत पहाड़ी झील के किनारे पहुंची। हल्की हवा चल रही थी। दूर पहाड़ों के बीच चमकता पानी किसी चित्र जैसा चल रहा था। संध्या ने खुशी से कहा, शिवम, यह जगह कितनी खूबसूरत है। शिवम मुस्कुराया, मुझे पता था कि तुम्हें ऐसी शांत जगह पसंद आएगी। दोनों झील के किनारे धीरे धीरे टहलने लगे। कुछ देर बाद वे घास पर बैठ गए।
संध्या ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, यादें, हमारी पहली कॉफ़ी कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं तुम्हारे साथ इस तरह बैठी होंगी। शिवम मुस्कुराया, और मैंने उसी दिन महसूस कर लिया था कि तुम्हारे साथ बिताया हर पल खास होगा। दोनों हंस पड़े। दोपहर में उन्होंने साथ बैठकर घर से लाया हुआ खाना खाया। संध्या ने मुस्कुराकर पूछा, बताओ आज का सबसे स्वादिष्ट व्यंजन कौन सा है। शिवम ने बिना सोचे जवाब दिया, जो तुम्हारे हाथ का बना है। संध्या ने मजाक में कहा, तुम हर बार मेरी तारीफ कैसे कर लेते हो। क्योंकि सच बोलने की आदत है। शाम को सूरज ढलने लगा। आसमानी नारंगी और गुलाबी रंगों से भर गया। शिवम ने जेब से एक छोटा सा फोटो फ्रेम निकाला। उसमें उनकी सगाई की तस्वीर लगी थी। नीचे एक पंक्ति लिखी थी, हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारा साथ। संध्या की आंखें नम हो गई। मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। शिवम ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा साथ हमेशा अपने दिल में रखूंगा। संध्या ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। मुझे किसी बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं है शिवम। जब तक तुम्हारा साथ है मुझे लगता है कि मेरी दुनिया पूरी है। शिवम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और मेरी दुनिया तुम्हारी मुस्कान से शुरू होकर तुम्हारी मुस्कान पर ही ख़त्म होती है। दोनों झील के किनारे बैठकर डूबते सूरज को देखते रहे। हवा में सुकून था, दिलों में प्यार था, और उनके सामने पूरी जिंदगी का लंबा खूबसूरत सफ़र था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। शादी को अब 1 महीना हो चुका था। शिवम और संध्या की ज़िंदगी किसी सपने जैसी नहीं थी, बल्कि एक खूबसूरत हकीकत बन चुकी थी। दोनों ने अपने रिश्ते को छोटे छोटे प्यार, सम्मान और समझदारी से सींचना शुरू कर दिया था। हर सुबह शिवम की आदत थी कि वह सबसे पहले बालकनी में जाकर 2 कप चाय बनाता। एक कप अपने लिए और दूसरा संध्या के लिए। एक दिन संध्या मुस्कुराते हुए बोली, इतने बड़े सीईओ होकर भी रोज़ मेरे लिए चाय बनाते हो। शिवम हंस पड़ा, ऑफिस में मैं सीईओ हूँ, लेकिन घर में मैं सिर्फ तुम्हारा पति हूँ। संध्या ने प्यार से उसकी ओर देखा, और मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी। ऑफिस में भी दोनों पहले ही की तरह ही पेशेवर व्यवहार रखते थे। मीटिंग में शिवम कभी संध्या को अलग महत्व नहीं देता था। अगर किसी सुझाव पर चर्चा होती तो वह उसी तरह उसकी बात सुनता जैसे बाकी टीम की। एक दिन एक प्रोजेक्ट मीटिंग में संध्या ने एक नया विचार रखा। पूरा कमरा कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर शिवम ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा सुझाव है, इसे इसी दिशा में आगे बढ़ाते हैं। मीटिंग के बाद एक वरिष्ठ कर्मचारी ने संध्या से कहा, आपकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि लिए एक दिन संध्या मुस्कुराते हुए बोली, इतने बड़े सीईओ होकर भी रोज़ मेरे लिए चाय बनाते हो। शिवम हंस पड़ा, ऑफिस में मैं सीईओ हूँ, लेकिन घर में मैं सिर्फ तुम्हारा पति हूँ। संध्या ने प्यार से उसकी ओर देखा, और मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी। ऑफिस में भी दोनों पहले की तरह ही पेशेवर व्यवहार रखते थे। मीटिंग में शिवम कभी संध्या को अलग महत्व नहीं देता था। अगर किसी सुझाव पर चर्चा होती तो वह उसी तरह उसकी बात सुनता जैसे बाकी टीम की। एक दिन एक प्रोजेक्ट मीटिंग में संध्या ने एक नया विचार रखा। पूरा कमरा कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर शिवम ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा सुझाव है, इसे इसी दिशा में आगे बढ़ाते हैं। मीटिंग के बाद एक वरिष्ठ कर्मचारी ने संध्या से कहा, आपकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि आपकी पहचान आपके काम से है। संध्या ने मुस्कुराकर कहा, यही तो मैं हमेशा चाहती थी। शाम को दोनों घर लौटे। आज बारिश हो रही थी। संध्या बालकनी में खड़ी होकर बारिश देख रही थी। शिवम 2 कप अदरक वाली चाय लेकर आया। मैडम, आपकी पसंदीदा चाय। संध्या ने कप लेते हुए कहा, धन्यवाद श्रीमान। दोनों हंस पड़े। बारिश की बूंदें सामने बने छोटे से बगीचे पर गिर रही थी। संध्या ने धीरे से कहा, याद है पहली बार हम ऑफिस के बाहर बारिश में ही रुके थे। शिवम मुस्कुराया, हाँ, शायद उसी दिन मेरे दिल में तुम्हें पहचान लिया था, और मेरे दिल ने भी। बारिश थोड़ी तेज हो गई। संध्या ने अचानक कहा, चलो थोड़ी देर बारिश में चलते हैं। शिवम ने आश्चर्य से पूछा, सच? हाँ बिल्कुल। दोनों बगीचे में उतर गए। हल्की बारिश में वे बच्चों की तरह हंसते हुए टहलने लगे। संध्या ने हथेलियाँ फैलाकर बारिश की बूंदों को महसूस किया। शिवम उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ? संध्या ने पूछा। कुछ नहीं। फिर ऐसे क्यों देख रहे हो? शिवम ने धीरे से कहा, बस यही सोच रहा हूँ कि भगवान ने मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत मुस्कान दे दी। संध्या हल्का सा शर्मा गई। उसने मुस्कुराकर कहा, और भगवान ने मुझे ऐसा इंसान दिया जिसके साथ हर साधारण दिन भी यादगार बन जाता है।
रात को दोनों अपनी पसंदीदा किताबें लेकर लाइब्रेरी में बैठे थे। कुछ देर पढ़ने के बाद संध्या ने किताब बंद की और कहा, शिवम, अगर कोई हमसे पूछे कि खुशहाल शादी का सबसे बड़ा राज क्या है तो तुम क्या कहोगे? शिवम ने बिना देर किए जवाब दिया, हर दिन अपने जीवन साथी को यह एहसास दिलाना कि वह आज भी उतना ही खास है जितना पहले दिन था। संध्या की आंखें चमक उठी और मैं कहूँगी, प्यार सिर्फ बड़े बड़े वादों में नहीं होता बल्कि रोज़ की छोटी छोटी आदतों में छिपा होता है। दोनों मुस्कुराए। उस रात बारिश की हल्की आवाज़ के बीच उनके दिलों में एक ही एहसास था, सच्चा प्यार हर दिन थोड़ा थोड़ा और गहरा होता जाता है। शादी को लगभग 2 महीने हो चुके थे। शिवम और संध्या की ज़िंदगी अब एक खूबसूरत लय में चल रही थी। सुबह साथ चाय, दिन भर अपने अपने काम, शाम परिवार के साथ और रात को कुछ पल सिर्फ एक दूसरे के लिए। एक दिन ऑफिस में काम करते करते संध्या ने कैलेंडर पर नज़र डाली। वह मुस्कुराई। 2 दिन बाद शिवम का जन्मदिन था। उसने मन ही मन तय किया कि इस बार वह शिवम को ऐसा सरप्राइज़ देगी जिसे वह कभी न भूल सके। अगले दिन ऑफिस से निकलने के बाद संध्या अकेले बाजार गई। उसने कोई बहुत महंगा उपहार नहीं खरीदा। उसने एक सुंदर सी चमड़े की डायरी चुनी। पहले पन्ने पर उसने अपने हाथों से लिखा, प्रिय शिवम, तुम्हारे साथ बिताया हर दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पन्ना है। इस डायरी के बाकी पन्ने तुम्हारे नए सपनों के लिए और मैं हर सपने में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी संध्या। डायरी के साथ उसने शिवम की पसंदीदा घड़ी का एक लेकिन आकर्षक स्ट्रैपर भी खरीदा। जन्मदिन की सुबह शिवम की आंखें खुली तो कमरे में हल्की सी फूलों की खुशबू थी। संध्या ने पूरा कमरा सफ़ेद लिली और छोटे छोटे गुलाबों से सजा दिया था। टेबल पर एक छोटा सा केक रखा था। संध्या मुस्कुराते हुए बोली, जन्मदिन मुबारक हो मेरे सबसे अच्छे दोस्त। शिवम की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। तुमने यह सब कब किया? जब तुम सो रहे थे। दोनों ने मिलकर छोटा सा केक काटा। शिवम ने पहला टुकड़ा संध्या को खिलाया, फिर संध्या ने उसे उपहार दिया। शिवम ने डायरी खोली। जैसे ही उसने पहला पन्ना पढ़ा उसकी आंखें नम हो गई। उसने डायरी बंद की और संध्या की ओर देखा। यह मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती उपहार है। संध्या मुस्कुराई, क्योंकि इसमें पैसे से ज़्यादा दिल लगा है। शिवम ने धीरे से कहा, और मुझे हमेशा यही चाहिए। शाम को पूरा परिवार जन्मदिन मनाने के लिए साथ बैठा। शिवम की माँ ने उसके बचपन की कुछ मज़ेदार बातें सुनाई। सब लोग हंसते रहे। रात को सभी के सो जाने के बाद शिवम और संध्या बालकनी में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी। शिवम ने कहा, आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। क्या? मैं कभी जन्मदिन को इतना खास महसूस नहीं किया था। संध्या मुस्कुराई। अब हर जन्मदिन ऐसे ही मनाएंगे। शिवम ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिर्फ जन्मदिन ही क्यों, मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी का हर दिन तुम्हारे साथ एक छोटा सा उत्सव लगे। संध्या ने धीरे से सिर उसके कंधे पर रख दिया। जब साथ तुम हो तो हर दिन सच में खास लगता है। आसमान में चांद मुस्कुरा रहा था और 2 दिल जो कभी ऑफिस की लिफ्ट के बाहर पहली बार मिले थे, अब हर दिन एक दूसरे की खुशियों का कारण बन चुके थे। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। देखते ही देखते शादी के बाद उनका पहला बड़ा त्यौहार आ गया। सुबह से ही घर में रौनक थी। आंगन में रंगोली बनाई गई थी। दरवाजे पर गेंदे के फूलों की मालाएं लगाई थी और रसोई से तरह तरह के पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। संध्या सुबह जल्दी उठ गई। उसने पूरे घर में दीप जलाए और फिर शिवम की माँ के साथ रसोई में मिठाइयाँ बनाने लगी। माँ मुस्कुराकर बोली, बहू, तुम्हारे आने के बाद घर में पहले से ज़्यादा रौनक आ गई है। संध्या ने विनम्रता से कहा, माँ, यह घर अब मेरा भी तो है। माँ ने प्यार से उसे गले लगा लिया। उधर शिवम अपने पिता के साथ घर की सजावट पूरी कर रहा था। जब उसने देखा कि संध्या रसोई में सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही है तो वह धीरे से अंदर आया। संध्या, हाँ, तुम सुबह से काम कर रही हो, थोड़ा आराम भी कर लो। संध्या मुस्कुराई। जब अपने लोगों के लिए काम करते हो तो थकान नहीं होती। शिवम ने हंसते हुए कहा, फिर भी यह मिठाई मैं परोसूंगा। दोनों साथ मिलकर हंसने लगे। शाम को पूरा घर दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। सबने नए कपड़े पहने। शिवम ने ऑफ वाइट कुर्ता पहना था और संध्या गहरे लाल रंग की साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। पूजा शुरू हुई। शिवम और संध्या ने साथ बैठकर पूरे मन से प्रार्थना की, हमारे परिवार में हमेशा प्रेम, सम्मान और खुशियाँ बनी रहे। पूजा के बाद सभी लोग आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे।
बच्चे फुलझड़ियाँ जला रहे थे। संध्या उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी शिवम उनके पास आया। चलो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। अब क्या? शिवम उसे छत पर ले गया। छत पर छोटी छोटी लाइटों से एक कोना सजाया गया था। बीच में एक छोटी सी मेज थी जिस पर 2 कप गर्म कॉफ़ी रखी थी। संध्या हैरान रह गई। तुमने यह सब कब किया? कल रात। इतनी मेहनत क्यों? शिवम मुस्कुराया। क्योंकि यह हमारा पहला त्योहार है और मैं चाहता था कि इसकी यादगार हमेशा हमारे दिल में रहे। दोनों कॉफ़ी पीते हुए शहर की रोशनी देख रहे थे। हल्की हवा चल रही थी। संध्या ने धीरे से कहा, जानते हो, जब मैं छोटी थी तो सोचती थी कि शादी के बाद मेरा जीवन कैसा होगा, और अब लगता है भगवान ने मेरी कल्पना से भी ज़्यादा खूबसूरत जीवन दिया है। शिवम मुस्कुराया। और मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी सफलता कोई बिजनेस नहीं बल्कि तुम्हारा भरोसा है। संध्या ने उसकी ओर देखकर कहा, वादा करो, चाहे ज़िंदगी कितने भी बदल जाए, हम ऐसे ही साथ बैठकर त्योहार मनाएंगे। शिवम ने बिना देर किए कहा, वादा। हर त्योहार, हर मौसम और हर खुशी तुम्हारे साथ। दोनों ने आसमान में चमकते दीपों जैसी रोशनी को देखा। उनके दिलों में एक ही एहसास था, प्यार तब सबसे खूबसूरत होता है जब उसमें सम्मान, दोस्ती और परिवार का साथ हो। पहला त्योहार बीतने के बाद जिंदगी फिर अपनी सामान्य रफ्तार में लौट आई। शिवम ऑफिस के काम में व्यस्त रहता और संध्या भी अपने प्रोजेक्ट में पूरे मन से संभालती, लेकिन दोनों ने अपनी एक आदत कभी नहीं छोड़ी, शाम की चाय साथ पीना। एक शाम दोनों घर की बालकनी में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी और सामने आसमान नारंगी रंग से भरा गया था। संध्या चुपचाप दूर देख रही थी। शिवम ने मुस्कुराकर पूछा, आज इतनी चुप क्यों? संध्या ने धीरे से कहा, मैं एक बात सोच रही थी। कौन सी? मैं चाहती हूँ कि ऑफिस के साथ साथ कुछ ऐसा भी करे जिससे ज़रूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में मदद मिल सके। शिवम ध्यान से उनकी बात सुनता रहा। जब मैं छोटी थी, संध्या बोली, माँ हमेशा कहती थी कि अगर भगवान हमें ज़रूरत से ज़्यादा दे तो उसमें दूसरों का भी हक होता है। शिवम के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। इसी वजह से मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। संध्या हल्का सा शर्मा गई। तो क्या हम मिलकर यह सपना पूरा करेंगे? शिवम ने तुरंत कहा, ज़रूर। हम हर साल कुछ बच्चों की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। यह हमारा साझा सपना होगा। संध्या की आंखें खुशी से चमक उठी। कुछ दिनों बाद दोनों ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने तय किया कि कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी CSR के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर लेकिन पढ़ाई में मेहनती बच्चों की मदद की जाएगी। जब यह योजना कंपनी में घोषित हुई तो सभी कर्मचारियों ने तालियां बजाई। एक वरिष्ठ कर्मचारी ने कहा, सर, मैडम, आपने सिर्फ कंपनी नहीं, कई परिवारों की उम्मीद भी बढ़ा दी है। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, यह विचार संध्या का था। संध्या ने तुरंत कहा, नहीं, यह हमारा सपना है। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा दिए। शाम को घर लौटते समय कार में हल्का संगीत चल रहा था। शिवम ने कहा, आज मुझे तुम पर पहले से भी ज़्यादा गर्व हो रहा है। संध्या ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ मेरे घर को नहीं, कई और लोगों की ज़िंदगी को भी रोशन करना चाहती हो। संध्या ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। और मुझे इसलिए हिम्मत मिलती है क्योंकि तुम हर कदम पर मेरे साथ खड़े रहते हो। रात को दोनों छत पर बैठे थे। आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे। शिवम ने कहा, जानती हो, पहले मुझे लगता था कि सफलता का मतलब सिर्फ बिजनेस में आगे बढ़ना है, और अब लगता है असली सफलता तब है जब हमारे साथ किसी और की ज़िंदगी भी बेहतर हो। संध्या मुस्कुराई, और असली खुशी तब होती है जब हम वह सफ़र साथ तय करें। शिवम ने उसकी ओर देखकर कहा, धन्यवाद मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। संध्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, धन्यवाद हर सपने को अपना सपना बनाने के लिए। ठंडी हवा बह रही थी। दोनों के हाथ एक दूसरे में थे। उनका रिश्ता अब सिर्फ पति पत्नी का नहीं रहा था। वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त, सबसे बड़े सहारे और हर सपने के साथी बन चुके थे। समय पंख लगाकर उड़ गया। देखते ही देखते शिवम और संध्या की शादी को 1 साल पूरा होने वाला था। इस 1 साल में दोनों ने न जाने कितनी यादें साथ बनाई थी। पहली सुबह, पहला त्योहार, पहली लंबी यात्रा, साथ में शुरू किया गया सामाजिक अभियान, और हर शाम की वह चाय जो अब उनके रिश्ते का सबसे प्यारा हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन इस बार दोनों ने एक दूसरे को बिना बताए एक छोटा सा सरप्राइज़ तैयार किया। सुबह जब शिवम की आंखें खुली तो उसके बिस्तर के पास एक छोटा सा लिफाफा दिखाई दिया।
उस पर लिखा था मेरे जीवन साथी के लिए। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक हाथ में लिखा हुआ पत्र था। प्रिय शिवम, शादी के दिन तुमने कहा था कि मेरी मुस्कान तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन सच यह है कि मेरी हर मुस्कान की वजह तुम हो। धन्यवाद मुझे हमेशा सम्मान देने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए, मेरे सपनों को अपने सपने बनाने के लिए। अगर मुझे फिर से अपनी ज़िंदगी चुनने का मौका मिले तो मैं हर बार तुम्हें ही चुनूंगी। तुम्हारी संध्या। पत्र पढ़ते पढ़ते शिवम की आंखें हल्की सी नम हो गई। उसी समय संध्या कमरे में आई। गुड मॉर्निंग शिवम। बिना कुछ कहे उसके पास आया और मुस्कुरा कर बोला, यह मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत उपहार है। संध्या ने हंसते हुए पूछा, सिर्फ मेरा ही सरप्राइज था? शिवम मुस्कुराया, नहीं, अब मेरी बारी। उसने संध्या की आंखों पर हल्के से रुमाल बांधा। चलो मेरे साथ। कुछ मिनट बाद जब रुमाल हटाया गया तो संध्या हैरान रह गई। घर के पीछे वाले बगीचे में एक छोटा सा रीडिंग कॉर्नर बनाया गया था। लकड़ी की 2 आरामदायक कुर्सियों के बीच में एक छोटी सी मेज, चारों तरफ और सफ़ेद लिली के पौधे और एक छोटी सी अलमारी जिसमें उनकी पसंदीदा किताबें रखी थी। ऊपर एक लकड़ी का बोर्ड लगा था, शिवम, संध्या, हमारी कहानी का कोना। संध्या की आंखें भर आई। तुम्हें याद था कि मुझे ऐसी जगह चाहिए थी? शिवम मुस्कुराया, तुम्हारी हर छोटी बात मुझे याद रहती है। शाम को दोनों परिवार के साथ सालगिरह का छोटा सा उत्सव मनाया गया। केक काटने के बाद शिवम के पिता ने कहा, 1 साल में तुम दोनों ने हमें यह सिखाया है कि एक अच्छा रिश्ता प्यार से नहीं, सम्मान से लंबा चलता है। संध्या की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, और प्यार तब और गहरा हो जाता है जब उसमें दोस्ती भी हो। सबने तालियां बजाई। रात को दोनों अपने नए रीडिंग कॉर्नर में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी। शिवम ने पूछा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस 1 साल की सबसे खूबसूरत याद क्या है? संध्या मुस्कुराई, कोई एक याद नहीं है। फिर सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर दिन तुम्हारे साथ नई याद बन जाती है। शिवम ने उसका हाथ थाम लिया, और मैं चाहता हूँ कि हमारी कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, हर साल पहले से ज़्यादा खूबसूरत होती जाए। संध्या ने मुस्कुराकर कहा, हमारी कहानी का सबसे अच्छा अध्याय अभी बाकी है। दोनों ने आसमान की ओर देखा। चांद मुस्कुरा रहा था और उनकी प्रेम कहानी भी। पहली सालगिरह के कुछ सप्ताह बाद की बात थी। जिंदगी पहले की तरह ही खूबसूरत चल रही थी। सुबह साथ चाय, दिन भर काम और शाम को परिवार के साथ समय। लेकिन पिछले कुछ दिनों से शिवम ने महसूस किया कि संध्या पहले से थोड़ी ज़्यादा थकी थकी लग रही है। एक सुबह नाश्ते की मेज़ पर उसने पूछा, संध्या, सब ठीक है ना? तुम पिछले कुछ दिनों से जल्दी थक जाती हो। संध्या मुस्कुराकर बोली, शायद काम थोड़ा ज़्यादा हो गया है। शिवम ने चिंता से कहा, अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा आराम कर लो, काम बाद में भी हो जाएगा। संध्या ने उसकी बात मान ली। 2 दिन बाद संध्या ने डॉक्टर से सामान्य जांच करवाई। शाम को जब वह घर लौटी तो उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। शिवम ने जैसे ही उसे देखा पूछा, क्या बात है, आज तुम कुछ छिपा रही हो? संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले अपनी आंखें बंद करो। शिवम ने हंसते हुए आंखें बंद कर ली। संध्या ने धीरे से उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा रखा। अब खोलो। शिवम ने डिब्बा खोला। अंदर एक छोटी सी ऊनी जोड़ी थी, नन्हे बच्चे के मोजे। कुछ पल के लिए वह समझ ही नहीं पाया। फिर उसने धीरे धीरे संध्या की ओर देखा। संध्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह धीमे से बोली, शिवम, हम माँ पापा बनने वाले हैं। कुछ सेकंड तक कमरे में पूरी खामोशी रही। फिर शिवम की आंखें भी नम हो गई। उसने खुशी से संध्या को गले लगा लिया। यह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। संध्या मुस्कुराते हुए बोली, हमारी। दोनों ने सबसे पहले यह खुशखबरी अपने माता पिता को दी। जैसे ही शिवम की माँ ने यह सुना, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने संध्या को गले लगाकर कहा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। संध्या की माँ भी घर आई। उन्होंने अपनी बेटी का माथा चूमते हुए कहा, अब अपना और ज़्यादा ध्यान रखना। पूरा घर खुशियों से भर गया। उस रात शिवम बालकनी में खड़ा आसमान देख रहा था। संध्या उसके पास आई। शिवम ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, अब से तुम अकेली नहीं हो। फिर उसने मुस्कुराकर संध्या के पेट पर हल्के से हाथ रखा और बोला, और हमारे नन्हे मेहमान, तुम्हारा पापा तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। संध्या हंस पड़े। अभी से बात शुरू। बिल्कुल दोनों हंसने लगे।
कुछ देर बाद दोनों अपने रीडिंग कॉर्नर में बैठे। शिवम ने कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारा बच्चा सबसे पहले यह सीखे कि इंसान की पहचान उनके व्यवहार से होती है। संध्या ने मुस्कुराकर कहा, और यह भी कि हम प्यार हमेशा सम्मान के साथ होना चाहिए। शिवम ने उसकी ओर देखकर कहा, हम उसे यही सिखाएंगे। संध्या ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। रात की ठंडी हवा बह रही थी। आज उनके जीवन में एक नई सुबह आने की आहट थी। दोनों लोगों का प्यार अब एक नए रिश्ते में बदलने वाला था। माँ और पिता बनने के खूबसूरत सफ़र में संध्या की गर्भाशय का तीसरा महीना चल रहा था। अब पूरे घर का माहौल बदल चुका था। हर किसी का ध्यान सिर्फ एक ही बात पर रहता था, संध्या को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। शिवम तो जैसे पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखने लगा था। हर सुबह वह खुद उसके लिए ताज़े फलों का रस बनाता। ऑफिस जाने से पहले पूछता, आज कुछ खाने का मन है? संध्या मुस्कुराकर कहती, इतना मत पूछा करो, वरना मैं रोज़ नई फरमाइश करने लगूंगी। शिवम हंसकर जवाब देता, तुम्हारी हर फरमाइश मंजूर है। दोनों हंस पड़ते। संध्या ने अब कुछ समय के लिए ऑफिस का काम कम कर दिया था। वह घर से ही ज़रूरी मीटिंग्स में शामिल हो जाती। शिवम ने कंपनी की टीम से साफ कहा, संध्या की सुविधा सबसे पहले, बाकी काम हम मिलकर संभाल लेंगे। संध्या ने मुस्कुराकर कहा, तुम हर बार मेरा इतना ध्यान रखते हो कि कभी कभी मुझे शर्म आने लगती है। शिवम ने मजाक में कहा, अभी तो शुरुआत है। एक रविवार की शाम पूरा परिवार बगीचे में बैठा था। शिवम की माँ छोटे छोटे ऊनी कपड़े बुन रही थी। संध्या उन्हें बड़े प्यार से देख रही थी। माँ, अभी तो बहुत समय है। माँ मुस्कुराई, खुशियों की तैयारी पहले से ही अच्छी लगती है। शिवम के पिता ने हंसते हुए कहा, और मैं तो पहले से सोच रहा हूँ कि अपने पोते या पोती को कहानियाँ कौन सी सुनाऊंगा। सभी हंस पड़े। रात को शिवम और संध्या बच्चे के कमरे की योजना बनाने लगे। शिवम ने एक कागज़ पर डिज़ाइन बनाते हुए कहा, कमरा बहुत सादा होगा, हल्के रंग, ढेर सारी किताबें और एक छोटी सी झूला कुर्सी। संध्या मुस्कुराई, और खिड़की के पास छोटे छोटे पौधे भी होंगे। बिल्कुल, और हर रात हम उसे कहानियाँ सुनाएंगे। शिवम ने कहा, ठीक वैसे ही जैसे हमारी कहानी शुरू हुई थी, एक मुस्कान से। कुछ दिनों बाद डॉक्टर के पास नियमित जांच का दिन आया। जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ है। यह सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली। घर लौटते समय कार में हल्का संगीत बज रहा था। संध्या खिड़की से बाहर देखती हुई बोली, शिवम, क्या तुम्हें डर लगता है कि हम अच्छे माता पिता बन पाएंगे या नहीं? शिवम ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। मुझे नहीं लगता कि कोई जन्म से अच्छा माता पिता होता है। फिर हम हर दिन सीखेंगे साथ साथ। जैसे हमने पति पत्नी बनना सीखा, वैसे ही माँ बाप बनना भी सीखेंगे। संध्या की आंखों में सुकून उतर आया। तुम्हारे साथ हर डर छोटा लगने लगता है। उस रात दोनों बालकनी में बैठे आसमान के तारे देख रहे थे। शिवम ने धीरे से कहा, एक दिन हमारा बच्चा भी यहीं खड़ा होकर तारों को गिनेगा। संध्या मुस्कुराई, और तुम उसे हर तारे की एक कहानी सुनाओगे? शिवम हंसा, हाँ, लेकिन सबसे पहली कहानी हमारी होगी। दोनों की मुस्कान रात की चांदनी में और भी खूबसूरत लग रही थी। अब उनके जीवन का सबसे प्यारा अध्याय बस कुछ महीनों की दूरी पर था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते संध्या की गर्भावस्था का 9वां महीना भी आ गया। पूरा परिवार बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार कर रहा था जब घर में नन्ही सी किलकारी गूंजेगी। शिवम ने इन दिनों ऑफिस का ज़्यादातर काम अपने घर से ही करना शुरू कर दिया था। वह चाहता था कि संध्या को कभी यह महसूस न हो कि वह अकेली है। हर शाम दोनों बच्चे के कमरे में बैठते। कमरे की दीवारों पर हल्के नीले और सफ़ेद रंग की पेंटिंग बनी थी। एक छोटी सी लकड़ी की अलमारी में बच्चों की कहानियों की किताबें रखी थी। खिड़की के पास एक आरामदायक झूला कुर्सी थी। संध्या मुस्कुराकर बोले, हमारा बच्चा सच में बहुत प्यार पाने वाला है। शिवम ने जवाब दिया, क्योंकि वह हमारे प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी है। एक रात अचानक संध्या ने धीरे से कहा, शिवम, हाँ, लगता है समय आ गया है। शिवम तुरंत समझ गया। उसने बिना घबराए जरूरी सामान उठाया और दोनों अस्पताल के लिए निकल पड़े। रास्ते भर उसने संध्या का हाथ थामे रखा। सब ठीक होगा। संध्या मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, जब तुम साथ हो तो मुझे डर नहीं लगता। कुछ घंटों बाद अस्पताल के बाहर शिवम बेचैनी से टहल रहा था। दोनों परिवार भी वहीं मौजूद थे।
हर किसी की निगाहें ऑपरेशन थिएटर की ओर थी। फिर दरवाज़ा खुला। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आए। बधाई हो, माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल स्वस्थ है। पूरे परिवार के चेहरे खुशी से खिल उठे। शिवम के आंखों में आंसू आ गए। बेटा हुआ या बेटी? डॉक्टर ने मुस्कुराए। एक प्यारी सी बेटी। यह सुनते ही शिवम के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जैसी पहले कभी नहीं आई थी। कुछ देर बाद वह कमरे में पहुंचा। संध्या थकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर माँ बनने की चमक साफ दिखाई दे रही थी। नर्स ने नन्ही सी बच्ची को शिवम की गोद में दिया। शिवम उसे बहुत प्यार से देख रहा था। उसे धीरे से कहा, हमारी छोटी सी परी। संध्या मुस्कुराई। बिल्कुल तुम्हारी मुस्कान जैसी है। शिवम हंस पड़ा और आंखें बिल्कुल तुम्हारी। दोनों अपनी बेटी को देखकर भावुक हो गए। अगले दिन पूरा घर खुशियों से भर गया। शिवम की माँ ने बच्ची को गोद में लेते हुए कहा, इसने तो घर में कई रोशनी ला दी। संध्या की माँ ने प्यार से उसके माथे को चूमा। भगवान इसे हमेशा खुश रखे। कुछ दिनों बाद परिवार ने मिलकर बच्ची का नाम रखा आराध्या। नाम सुनते ही सबने ताली बजाई। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, अब हमारी हर सुबह आराध्या की मुस्कान से शुरू होगी। संध्या ने उसकी ओर देखकर कहा, और हर रात उसकी कहानियों के साथ खत्म होगी। उस रात शिवम अपनी बेटी को गोद में लेकर बालकनी में खड़ा था। आसमान में चांद चमक रहा था। संध्या उसके पास आकर खड़ी हो गई। शिवम ने कहा, याद है कभी हम दोनों यहीं बैठकर अपने भविष्य के सपने देखते थे? संध्या मुस्कुराई, और आज हमारा सबसे खूबसूरत सपना हमारी गोद में है। दोनों ने प्यार से आराध्या को देखा। उनकी प्रेम कहानी अब एक नए रूप में बदल चुकी थी। पति पत्नी से माँ बाप तक का सफ़र, और यह सफ़र अभी भी उतना ही खूबसूरत था जितना उनकी पहली मुलाकात का दिन। आराध्या के आने के बाद घर की हर सुबह पहले से ज़्यादा प्यारी हो गई थी। अब अलार्म की जगह उसकी मीठी सी किलकारियों से पूरे घर को जगा देती थी। शिवम चाहे कितनी भी देर तक ऑफिस का काम करे, लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी बेटी को गोद में लेता। गुड मॉर्निंग मेरी राजकुमारी। आराध्या उसकी आवाज़ सुनते ही मुस्कुरा देती। संध्या दूर से यह दृश्य देखकर मुस्कुरा उठती। लगता है पापा की लाडली बन गई है, शिवम हंसते हुए कहता, और मम्मा का दिल भी तो है। धीरे धीरे आराध्या 3 महीने की हो गई। अब वह अपने छोटे छोटे हाथों से शिवम की उंगली पकड़ लेती। एक शाम शिवम ऑफिस से घर लौटा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, संध्या मुस्कुरा कर बोली, आज कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। शिवम ने देखा, आराध्या अपने छोटे से पालने में लेटी थी। जैसे ही उसने शिवम की आवाज़ सुनी, उसने हाथ पैर हिलाने शुरू कर दिए। शिवम ने उसे गोद में उठा लिया। इतनी याद आई पापा की? आराध्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी सुनकर पूरा घर मुस्कुराकर उठा। कुछ दिनों बाद रविवार की सुबह पूरा परिवार बगीचे में बैठा था। हल्की धूप थी। संध्या ने आराध्या को छोटी सी गुलाबी फ्रॉक पहनाई थी। शिवम उनके सामने बैठकर तरह तरह के चेहरे बनाकर उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था। आराध्या इतनी जोर से हंसी कि सभी लोग भी हंस पड़े। शिवम की माँ बोली, इसकी हंसी से तो पूरा घर खिल उठा है। संध्या ने मुस्कुराकर कहा, बच्चे सच में घर की सबसे बड़ी खुशी होते हैं। शाम को शिवम अपने रीडिंग कॉर्नर में बैठा था। उनकी गोद में आराध्या थी। वह धीरे धीरे उसे बच्चों की कहानियाँ पढ़कर सुना रहा था। संध्या दूर खड़ी यह दृश्य देख रही थी। उनकी आंखों में खुशी थी। वह धीरे से पास आई और बोली, इतनी छोटी सी बच्ची को अभी कहानी समझ नहीं आएगी। शिवम मुस्कुराया, शायद कहानी नहीं समझेगी, लेकिन मेरी आवाज़ पहचान जाएगी। संध्या का दिल भर आया। रात को दोनों अपनी बेटी के पालने के पास बैठे थे। आराध्या गहरी नींद में सो रही थी। शिवम ने धीरे से कहा, संध्या, हाँ धन्यवाद। किस बात का? मेरी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। संध्या मुस्कुराई, और तुमने मेरी ज़िंदगी को पूरा कर दिया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। पालने में सो रही आराध्या की शांत मुस्कान को देखकर दोनों ने मन ही मन एक ही दुआ की कि हमारी बेटी हमेशा प्यार, सम्मान और अच्छे संस्कारों के साथ बड़ी हो। खिड़की से आती चांदनी पूरे कमरे में फैल रही थी। वह कमरा अब सिर्फ एक घर का हिस्सा नहीं था, वह 3 धड़कनों से धड़कती एक खूबसूरत दुनिया बन चुका था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। देखते ही देखते 10 साल बीत गए, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल नहीं बदली, शिवम और संध्या का एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान। आज भी सुबह की शुरुआत उसी तरह होती थी। शिवम सबसे पहले 2 कप चाय बनाता, फिर बालकनी में जाकर मुस्कुराकर कहता, गुड मॉर्निंग मेरी सबसे अच्छी दोस्त।
संध्या मुस्कुराते हुए जवाब देती, गुड मॉर्निंग मेरे सबसे अच्छे दोस्त। दोनों हंस पड़ते। अब आराध्या 9 साल की हो चुकी थी। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उसे किताबें पढ़ना बेहद पसंद था। एक शाम वह अपनी माँ के पास आई। मम्मा, हाँ बेटा, क्या पापा पहले भी इतने ही रोमांटिक थे? संध्या हंसने लगी, तुम्हारे पापा आज भी वैसे ही है। उसी समय शिवम कमरे में आया। क्या बातें हो रही है? आराध्या मुस्कुरा कर बोली, मम्मा आपकी शिकायत कर रही थी। शिवम ने हैरानी से पूछा, सच? संध्या हंसते हुए बोली, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी। तीनों जोर से हंस पड़े। ऑफिस में भी बहुत कुछ बदल चुका था। कंपनी पहले से कई गुना बड़ी हो गई थी, लेकिन शिवम आज भी हर कर्मचारी का सम्मान करता था। संध्या अब कंपनी की एक महत्वपूर्ण निर्देशक थी। दोनों ने कभी अपने रिश्ते को अपने काम पर हावी नहीं होने दिया। कर्मचारी आज भी उन्हें सिर्फ बॉस नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक जोड़ी मानते थे। एक रविवार को पूरा परिवार उसी झील के किनारे गया जहां शादी के बाद शिवम पहली बार संध्या को लेकर आया था। आराध्या पानी के लीरे तितलियों के पीछे दौड़ रही थी। शिवम और संध्या उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठ गए। संध्या मुस्कुराकर बोली, याद है, यही तुमने कहा था कि हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारा साथ है। शिवम ने उसका हाथ पकड़ लिया और आज भी वही सच है। दोनों कुछ देर तक चुपचाप झील की लहरों को देख रहे। शाम को घर लौटते समय आराध्या ने पूछा, पापा? हाँ बेटा। आप और मामा कभी लड़ते नहीं हो? शिवम मुस्कुराया, मतभेद तो कभी कभी होते हैं, फिर हम बैठकर बात करते हैं, क्योंकि रिश्ते जीतने से नहीं समझने से मजबूत होते हैं। आराध्या ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी बड़ी होकर ऐसा ही रिश्ता बनाऊंगी। संध्या ने प्यार से उनकी ओर देखा, बस हमेशा लोगों का सम्मान करना, बाकी सब अपने आप अच्छा होगा। उस रात तीनों अपने रीडिंग कॉर्नर में बैठे थे। आराध्या किताबें पढ़ रही थी, संध्या कॉफी पी रही थी और शिवम दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। संध्या ने पूछा, क्या सोच रहे हो? शिवम ने धीरे से कहा, बस यही कि भगवान ने मुझे मेरी सोच से कहीं ज़्यादा खूबसूरत ज़िंदगी दी है। संध्या ने उसका हाथ पकड़ लिया, और हमारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। शिवम मुस्कुराया, नहीं, क्योंकि सच्चे प्यार की कहानी कभी ख़त्म नहीं होती। खिड़की के बाहर चांद चमक रहा था। अंदर 3 मुस्कुराते चेहरे थे और उनके दिलों में वही पहला प्यार जो पहली मुलाकात वाले दिन शुरू हुआ था और अब जीवन भर का साथ बन चुका था। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। ऐसी ही नई रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।